भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज की कक्षा है आध्यात्मिक काम विज्ञान से, और सेमेस्टर क्रम में है तंत्र महाविज्ञान का दक्षिणाचार्य। तो ये जो भी साइंस है, महाविज्ञान का मतलब, इसे गायत्री के साथ में महाविज्ञान लगता है। महाविज्ञान कहा जाता है परा साइंस को, और केवल विज्ञान शब्द कहेंगे तो पदार्थ विज्ञान के लिए होगा। साइंस, परा साइंस, विद्या, परा विद्या। तो परा श्रेष्ठ है इसलिए महा लगता है। श्रेष्ठ का मतलब होता है वो कॉन्शसनेस से जुड़ा हुआ रहता है, और कॉन्शसनेस सारे संसार को चलाता है। बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सारा संसार चलता है, बस शरीर का सिस्टम भी। सुप्तावस्था में जैसे हम लोग जब सो रहे होते हैं तो दो बातें होती है, या तो सपना देख रहे होते हैं या फिर पता ही नहीं चलता है कि कहाँ है। तो वो गहरी सुषुप्तावस्था है जब कुछ पता नहीं चले, बिल्कुल। और जब सपना देखते रहते हैं हम लोग, युक्त स्वप्न अवबोधाय गीता में है, तो उसमें दिन भर के क्रियाकलापों का लेखा जोखा जो अवचेतन मन में जमा है, आधी अधूरी इच्छाएं वगैरह, उस रास्ते से गुजरना होता है स्लीपिंग मोड में जाते समय। उसी में ही फिल्मों का रिकैप होते रहता है, तो जिसको हम लोग स्वप्न कह देते हैं। स्वाभाविक है, ट्रेन यहाँ से वहां जा रही तो आदमी खिड़की से ताक झांक कर ही लेगा कि कहाँ आ गई, स्टेशन आ गया, वो स्टेशन आ गया, डेस्टिनेशन अब ये है। तो उसी में देखते देखते भी, सपना में भी देखते देखते थक जाता है। सपना ऐसा नहीं कि रात भर दिन भर 10 दिन आदमी देखते रहेगा। थकावट हर जगह है। जहाँ गति है वहां पर उपलब्धि भी है, लेकिन थकावट भी है उसमें। तो उसमें और बीच बीच में रेस्ट मोड में जाती है। तो प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ थकावट होगी तो रेस्ट मोड में डाल देती है, क्योंकि उसको अधिक चिंता है हम लोगों से कि इसको, शरीर को सरवाइव करना है, बेहतरीन बनाए रखना है। तो इसलिए माँ, प्रकृति को माँ कह दिया जाता है। एकदम संरक्षण कितनी शानदार है। वो अधिक केयर रखती है बच्चों का। थोड़ी सी इच्छा हुई, दौड़ दौड़ कर प्रकृति काम करने लगती। बनाई ही गया इसी के लिए। जो जो शरण तुम्हारी आवे, सो सो मनवांछित फल पावे। तो गायत्री सबका सर्व काम दे, प्राण से सभी कामनाएं पूरी होगी। गति दोनों तरफ है प्राण की, आध्यात्मिक तरफ भी, भौतिक जगत की तरफ भी है। आत्मिकी, भौतिकी, गति दोनों तरफ है। पिस्टन ऐसे ऐसे चलेगा, तो दोनों में पिस्टन बराबर चल रहा है। और जैसे जैसे उसका वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, हाँ, जी को बता। तो उसमें ईश्वर देखिए हाईली गजब है। पदार्थ जगत के प्रकाश के तरंगों को हम लोग देखें तो उसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, लाइट देख, सारा संसार प्रकाश से चल रहा है। उनका इसका साइंस समझा जाए, मजा आ जाएगा फिर। तो उसमें वेवलेंथ है किसी भी
चाहे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, या कॉस्मिक रेज है, अल्ट्रा वायलेट हो, या एक्सरे, गामा जिसको हम लोग नहीं देख पा रहे, तो उसमें सब में वेवलेंथ भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। वेवलेंथ घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। वाह, यानी कि रेसिप्रोकल है, क्रमानुपाती। एक घटा रहे हैं तो एक बढ़, जैसे कि यहाँ से दबाए उधर पर्चदे निकला, है ना, इधर से दबाए, बैलून बैलून बच्चे होते हैं, इधर दबाते हैं तो उधर फूल जाता है। और फ्रीक्वेंसी घट रही है, वेवलेंथ बढ़ रहा है। सहस्रार से मूलाधार की यात्रा में यही होता है। फ्रीक्वेंसी माने तेजस्विता कम होते जा रही है और एकदम डोरमेंट होते होते स्थूल हो गया, यानी कि कूलनेस प्रोसेस में जा रहा है, कॉन्डेंस्ड हो गया, चेतना कॉन्डेंस्ड हो रही, ज्ञान पदार्थ में बदलते जा रहा है, वो भारी पड़ रहा है से। और नीचे से जा रहा है तो इसको फिर वेवलेंथ भारीपन कम कर रहे हैं तो उसका लाइट बढ़ रहा है, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी माने तेजस्विता, लाइट। वेवलेंथ का मतलब होता है एनर्सिया, जड़त्व, ठोसत्व, लुदत्व, नीचे गिरने का क्रम। इसके देखिए डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मिट्टी है, पृथ्वी है, लोहा है, आयरन है, तत्व है। गर्म करने लगे तब करें, गर्म करने लगेंगे तो वो फिर पिघलने लगेगा, फिर भाप बनकर ऊपर उड़ने लगेगा। देखिए केवल हीट ही माने हॉट एनर्जी। और फिर ऊपर से बादल चला गया है, फिर कोल्ड होने लगेगा, ह्यूमिडिटी से कोल्ड हो गया, पानी की बूंदे बने, नीचे आकर के बर्फ बन के सॉलिड चट्टान बन गया। तो दो दो ऊर्जाएं काम करें। एक को कह देते हैं हॉट एनर्जी, एक को कोल्ड एनर्जी कहेंगे। बस, कोल्ड एनर्जी, हॉट एनर्जी, हॉट एनर्जी, कोल्ड एनर्जी। इसमें एक प्रोसेस है, देखिए। तो आत्मिकी वाला एरिया, अध्यात्म के क्षेत्र में आत्मिकी को कोल्ड माना जाता है, कोल्ड है, कूल। और चंचलता को, गतिशीलता को हॉट मानते हैं। और विज्ञान में ठीक उल्टा है, हॉट होता है, हॉट वायर माने करंट ढोने वाला ही, असली यही है। और बाकी तो उसका सब लवादा है, कोल्ड है, पृथ्वी बन गई। तो वहां पर इन शब्दावलियों में अंतर पड़ता है। अब जैसे कहेगा निगेटिव आयंस अधिक रहते हैं कहाँ, जहाँ यज्ञ होता है। अब निगेटिव माने पदार्थ विज्ञान और निगेटिव में समझिए कि यहाँ पर सब निगेटिव है, नकारात्मक, निषेधात्मक। शांति, कुल के परमाणु अधिक रहेंगे, ऋणायन बढ़ाते हैं, कुलनेस बढ़ाता है। वहां पर कीड़ा आ गया, निगेटिव है, वहां जाकर के आध्यात्मिकता बदल जाता है, राइट साइड में जाकर। तो वहां पर कुलनेस के अर्थ में आता है। जलाशयों में, नदी किनारे, पेड़ पौधे, गार्डनिंग, वहां पर ऋण आयन अधिक रहते हैं, शांति के अधिक कण रहेंगे। तो चंद्रमा को ऋण कहे, ईड़ा नाड़ी, चंद्रमा। इसी को हॉट एनर्जी, कोल्ड एनर्जी, इसी को नर नारी कहते हैं। नर नारी, स्त्री पुरुष, आध्यात्मिक काम विज्ञान, ठीक है समझे। यानी यदि दोनों का सम्मिलन इस प्रकृति को सुंदर बना रहा है तो आध्यात्मिक काम विज्ञान। सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में नर नारी का मिलन साहचर्य भाग रहा है तो आनंद ही आनंद है जीवन में। इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। आध्यात्मिक काम विज्ञान का एक नाम है कुंडलिनी जागरण। नाम नाम का अंतर है, ऐसा नहीं कि क्या पढ़ा रहे हैं। सेक्स एनर्जी पर क्लासेस चल रही हैं तो सेक्स एनर्जी पर सुनते ही लोगों का भौं कान खड़ा हो जाता है, काम पढ़ाने लगा सेक्स के बारे में। काम ऊर्जा सृष्टि की सबसे पवित्र ऊर्जा है। जहां उसको नकारात्मक ढंग से देखेंगे तो जीवन में घाटा के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। आध्यात्मिक काम भी है, कामनाएं, ईश्वर ने सबसे पहले काम तत्व उत्पन्न किया था, स्वकाम्यत, इच्छा जगी। इच्छा ही कामना है, कामना नहीं होगा तो हम संसार करेंगे। इच्छा उठती, उठना चाहिए, इच्छा जगी कि पढ़ना चाहिए, कुछ लाइफ में अच्छा बनना है। इच्छा ही मर गई तो सेक्स मर गया उसका, क्या करेगा। पढ़ना, पढ़ाई, उसको तो इच्छा नहीं है पढ़ने के लिए, क्या पढ़ाएंगे उसको। इच्छा ही नहीं उठ रही कि हम थोड़ा सा अपने आत्मिक विकास करें, तो ठीक है जैसे है पढ़े रहिए, लुदत्त नसिया घाटे में जाइए। जुनून, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो सबने जिज्ञासा शब्द लगाया है, जितने भी ब्रह्म सूत्र हैं।
अध्यात्म को पाना है, आत्मा को पाना है, ईश्वर को देखना है, हाथों में आंवले की तरह आत्मा देख सकता है। इतना शानदार है और सरल जर्नी है। सिर्फ हम लोग कुंडलिनी साइंस को ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसमें कनेक्शन नहीं जोड़ने आ रहा है। तार प्लस माइनस लेकर घूम रहे हैं बाजार में, यहाँ से वहां दोनों दौड़ रहा है। सटाने के प्रयास, जहां सटाएंगे तभी दिक्कत है। गले सटाने का मतलब होता है भोगमय जीवन। भोग एकदम आप पैरेलल रखिए, थोड़ा सा गदम देखते हैं, फिलामेंट पतला दिया जाता है तभी बल्ब जलता है। मोटा रॉड डाल देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब में मोटा रॉड कोई डाल दे। फिलामेंट ट्यूबलाइट के देखिए, वहां पर और भी इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं, कितना दूर दूर रहता है जी, प्लस माइनस स्पार्किंग दौड़ता है। क्या स्पार्किंग से आत्मिक विकास करे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, तो वो है आध्यात्मिक काम विज्ञान। मजा, ये इसलिए दो पोल कर दिया हर जगह। तो आज के जो सब्जेक्ट होता है कि काम की विकृति और परिष्कृति, रिफाइंड स्टेट में इसका हम लोग क्या लाभ लेंगे? ये देखिए क्या तो हो रहा है। सेक्स को यदि हम रिफाइंड करें तो कितना बढ़िया लाभ लेते हैं, ले सकते हैं, और मिसयूज किया जाए तो कितना घाटा हो सकता है। परिष्कृति माने होता है रिफाइंड, काम ऊर्जा को रिफाइंड कर लिया जाए सेक्स एनर्जी को, तो आत्मा पीछे पीछे, आत्मा तो आत्मा, कमाल की बात है, ईश्वर पाछे पाछे। कबीरदास ने काम ऊर्जा का रूपांतरण किया था। तुलसीदास जब तक से काम ऊर्जा उन पर भारी थी, वो कामुक तुलाराम बन के कहाँ कहाँ नदी नाला पार करते जा करके, देखिए मैंने नौ, क्या कहते हैं, न्यूली मैरिड कपूल, और इतना अपने कितना हम प्यार करते हैं तुमसे, देखो चांद तोड़े लाएंगे, नदी पाला, लाश लाश कहाँ तो तैर गए थे, और वहां भी सांप लटका था तो रस्सी देख ली। कुछ नहीं सूझता है उससे, कहाँ एक अलग सूझ रहा था। गए तो क्या मिला प्रकृति में? दुत्कार के सिवा कुछ नहीं मिला वहां। एक भ्रम है कि जितना हम भोग में रखेंगे तो उधर से प्यार अधिक मिलेगा, उधर से दुत्कार मिल जाता है, लात भी पड़ सकता है। एक साहचर्य का एक होता है क्रम, कितना चिपका हो कितना अधिक। ट्रेन चल रही, पैरेलल चल रही है तो ट्रेन पहुंच जाएगी, जहां पटरी थोड़ा सा भी सटे तभी उड़ जाएगा, या दूर हुआ तभी ट्रेन पटरी से उतरेगी। इसी को बैलेंसिंग लाइफ बोला जाता है, इसको समत्व योगम उच्यते। मैक्सिमम तो ये योगी ही तय कर सकता है कि नर नारी दोनों का एक है प्लस माइनस का, जो प्राणों में इतना ईश्वर गजब है। सारे सृष्टि को उत्पन्न करना था, एक से अनेक बनना था, तो भिन्न नेचर का एक से अनेक, यानी भिन्न नेचर, जड़ चेतन कितना भिन्न नेचर का अपने से निकालना, तो एक ऐसा मिश्रण जरूर निकाला होगा जिसमें दोनों का गुण हो, दोनों गुण हो, उसी को प्राण कहते हैं। प्राण एक ऐसा तत्व निकाल दिया, सबसे पहले प्राण उत्पन्न किया, क्योंकि संसार बनाना है और डुअल नेचर का बनाना है, प्लस माइनस वाला। तो जरूर कोई ऐसा तत्व निकालेगा पहला वाला जिसमें कि दोनों तत्व हो, उसको कहते हैं प्राण। प्राण में जड़ भी है चेतन भी है। तो चेतन को अध्यात्म की भाषा में कह दिया जाता है परा, और जड़ को कह दिया जाता है अपरा, जो परा न हो। तो जड़ तत्व से क्या बना दिया? पदार्थ विज्ञान से सारा संसार बना दिया, और चेतन विज्ञान से उसको हैंडल करके मजा लेने लगे। एक ही से दो बन गए, एक ही तत्व, जड़े एक ही है, प्राण कहलाएंगे दोनों, और प्राण के किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक ही जड़ है तो दोनों में वो करंट जा रहा होगा प्राण का, एक तत्व वाला दोनों में जा रहा है। तो उसमें से फिर जो बनने शुरू हो गए पत्तियां और फूल, दोनों मिलकर ही सुंदरता बढ़ाते हैं। केवल फूल फूल हो, पत्तियां ना हो, तो क्या हो सकता? सोच कर देखा जाए, कोई ऐसा पेड़ देखें जिसमें कि पत्ते ही ना हो, तो फ्रूट्स नहीं मिलेगा, उसमें का फूल फल बीज ये सब मिलना बंद हो जाएगा। पत्तियां ही भोजन बनाती है, प्रकाश की किरणें आएंगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसमें, और फूड्स बनेंगे, फोटोसिंथेसिस जिसे कहा जाता है। तो और सबकी कमाल की है, ऊर्जा का बन जाता है, भोजन बन गया, लेकिन जड़ है इसमें। तो वो क्रियाएं
दोनों का सशर्त मिलकर के चल रहा है और कहीं टकरा नहीं रहा। शिव मंदिरों में नर नारी का विग्रह दिया जा रहा है, लेकिन देखिए साथ में दोनों चिपका स्ट्रोंग है और अलग भी नहीं हो रहा है, और सबके दोनों की स्वतंत्र सत्ता भी है। देखिए एक दूसरे की सत्ता का बिल्कुल ही विलयन विसर्जन नहीं हो रहा है कि भूल गया, अपनी सत्ता खो दिया। बुद्धत्व भी है दोनों का अपना अपना, और साहचर्य भी है। कमाल का एक साइंस है कुंडलिनी जागरण का। शिव मंदिरों में जो ज्योतिर्लिंग बनाए जाते हैं कुंडलिनी जागरण के लिए बनाए जाते हैं। नीचे तिकोना वाला है वो अर्घा है, वो नारी का सिंबल बनाया जाता है, प्रकृति का सिंबल बनाया जाता है। ट्रायंगुलर ट्राई डायमेंशनल सृष्टि है, तो तीन कोण बनाते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं वहां पर, सतरजतम का मिश्रण वाला। अब उसमें देखिए प्रकाश का ज्योतिर्लिंग डालते हैं। वो भेंट जो प्रकाश है, सारा सृष्टि वो भेंट दौड़ रही है, प्रकाश का ज्योतिर्लिंग। ईश्वर का लिंग माने पहचान। ईश्वर की पहचान क्या है? तेजो वैसा प्रकाश के रूप में। तो इसका एक सिंबल बना दिया प्राइमरी स्टेट में पढ़ाने के लिए। गृहस्थ हैं वो हैं, गृहस्थों के लिए हर गांव में ज्योतिर्लिंग मिल जाएंगे, हर जगह पूरा ज्योतिर्मय, पूरा बस शिवमय शिवमय महादेव मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें ही एक है। तो इसमें ये लिखन बताया है कि गृहस्थ आश्रम में ये कितना शानदार बनता है ईश्वर ने, कि हर जगह एक डुअल नेचर का बना दिया, हर जगह। कमाल की दोनों बातें, एक की सत्ता नहीं हो सकती। सारा संसार में जो मैग्नेटिज्म है, तो मैग्नेटिज्म में दोनों पोल रहेगा ही रहेगा, नॉर्थ रहेगा साउथ रहेगा। रीढ़ की हड्डी देखिए, इसमें नॉर्थ पोल है, खोपड़ी नॉर्थ हो गया बस, और यहाँ पर नीचे साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। यदि हम चाहते हैं कि देवता बने, तो दोनों पोलों को बहुत ही हेल्दी, स्वस्थ, हेल्दी, स्वच्छ और शक्तिशाली बनाना होता है इसमें कुंडलिनी जागरण। एक पक्ष को, भाव पक्ष को बना दिया और शक्ति पक्ष कमजोर रहा, तो भी नतीजा नहीं आ पाएगा। शरीर में रोग दुख भी रहेंगे और भक्ति भाव भजन भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अस्पताल में भी दौड़ते रहेंगे। योगी माने परफेक्ट योगी, बस पूर्ण हॉलिस्टिक हेल्थ जिसे कहा जाता है। पूर्ण पांचों पांचों लेयर है जो बॉडी का, पांचों जब स्वस्थ होगा तो कंप्लीट हेल्दी होगा। एक भी यदि बॉडी में पोल्यूशन है, रोग दुख है, तो सारे लोग बोल देते हैं ना उसमें कि टमाटर है टोकरी में, एक सड़ा तो सब सड़ाएगा। इसलिए हमने के परामर्श दिया था अपने मित्रों को कि हम लोग साधना करें तो पांचों बॉडी का पर डे करें, भले 5 मिनट करते हैं। पांचों उंगलियां साथ मिलकर कोई चीज कितना बढ़िया मजबूती से उठा लेती है, ईंट उठा लेती। एक उंगली से ईंट नहीं उठ पा रही, या कोई वस्तु उसमें दिक्कत पड़ रही, कहीं ना कहीं पर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो समुच्चय की काम आती है। पांचों प्राण मिलकर काम करता है, पांचों प्राण मिलकर के काम कर रहे हैं, पांचों प्राण पांच बॉडी बन गए। तो इस तरीके से उसमें प्राणिक एनर्जी को संभालना पड़ता है, पांचों मिलकर के। तो पर डे हमें इसको ध्यान देना होता है कि ज्ञान पक्ष को स्वाध्याय किया कि नहीं। ये स्वाध्याय से देखिए, ये वाला एरिया है मैग्नेटिज्म, जिसको ये बोल देता है कि नर जिसे कह दिया, पुरुष कह दिया, पुरुष मैंने परमात्मा कह दिया, नीचे प्रकृति कह दिया। हर व्यक्ति आधा नर आधा नारी, और संसार उत्पन्न करना हुआ तो ईश्वर ने इस प्राण तत्व में से दो पार्ट अलग अलग भी निकाल दिए। अलग निकालते भी हर कोई नर नारी है, देखिए दोनों पर। तो दोनों में से एक भी कमजोर है। यदि ये वाला हो गया भाव पक्ष संवेदनादक, और ये और नीचे वाला पक्ष कमजोर हो गया, तो भी नपुंसकत्व आ जाएगा उसमें। और नीचे वाला केवल मजबूत हो गया, ऊपर वाला कमजोर है, तो उग्रवादी आतंकवादी बन जाएगा। भाव संवेदना ही खत्म हो जाएगी और आक्रामक रहेगा, बस हमारा दादागिरी चलना चाहिए यहाँ वहां समाज में हर जगह। इसका मतलब है कि वो अपसेटेड हो गया, एक पेशेंट बन गया और अनबैलेंस से, कोई हैंडीकेप्ट दौड़ रहा है विक्षिप्त अवस्था में। बैलेंसिंग को कहा समत्वम योग उच्यते, बैलेंसिंग। तो दोनों पोलों को हमें, भाव संवेदना भी होनी चाहिए, तो उसमें और बल, बल और बुद्धि, बल बुद्धि विद्या देहो। तो बल भी हो गया, यानी एनर्जी पक्ष भी मजबूत हो, और उसका कॉन्शसनेस वाला लेयर भी मजबूत होना चाहिए। 90 हर जगह उसमें बल। केवल ज्ञान बढ़ा लिया और कर्म नहीं करते हैं, सदज्ञान बढ़ाए और सत्कर्म नहीं है तो भी लक्ष्मी नहीं, दरिद्रता रहेगी घर में, दरिद्रता रहेगी।
पढ़ लिख करके ज्ञान प्रतिभा बनाकर कुछ न कुछ करना पड़ता है, तो लक्ष्मी आ गई, संपन्नता आ गई, समृद्धि आ गई है घर में। तो दोनों के सम्मिलन को ही कहते हैं। सदज्ञान को गायत्री कह दिया, तो सत्कर्म को, ड्यूटीफुलनेस को यज्ञ कह दिया। यज्ञ माने खाली स्वाहा स्वाहा करते रहेंगे तो घाटा में आएंगे। स्वाहा सुपाहा, ये दोनों की बात बनती है। ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ, ड्यूटीफुलनेस, यज्ञ कल्याण हेतु। संसार में कोई भी आत्म कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कुछ भी किया जा रहा है, सब यज्ञ की श्रेणी में आता है। यज्ञ विश्व से भुवन से नाभि, पूरा सृष्टि यज्ञ की धुरी पर चल रही है, एक कल्याण की दिशा में चल रही है, इसलिए शिव कह दिया जाता है। सारी सृष्टि शिव में है। इसमें अब देखिए तो इसमें हमें ईश्वर ने भी ये कर दिया, और नर नारी का एक सृष्टि को संतुलन करने के लिए अलग भी बना दिया, बस कि दोनों। और नर नारी का मिलन, तो नर नारी का मिलन आध्यात्मिक यदि हो गया तो घर में संतति भी होंगे, बहुत तेजस्वी होंगे, आप अनुमान नहीं लगा सकते, देवता उत्पन्न होंगे। साधु पुत्रम जनय, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करो, इसका मतलब होता है कि काम ऊर्जा का आध्यात्मिक प्रयोग करो। बस सेक्स एनर्जी का आध्यात्मिक प्रयोग से ही संभव होगा। और उसका इसमें एक और भी जो बात बन रही है उसमें, साधु पुत्रम तो जनया, लेकिन संस्कारवान होना चाहिए उसमें से, उसमें उसका ज्ञान पक्ष गुड यूज वाला होना चाहिए। बस बल का भी गुड यूज करे लाइफ में बेचारा अपना शिशु हो, और ज्ञान का भी गुड यूज करे आत्मिक विकास में, दोनों का। तो संस्कार, उत्कर्ष, उसको श्रेष्ठता की दिशा में चलने को संस्कार कहते हैं। उत्कर्ष साधनम संस्कार। अब ये हम लोग देखें, इसमें ईश्वर ने हर जगह ड्यूअल का, ये पौधों भी देखे उसमें, तो जो मोनोकट दिखता है, दो प्रकार के पौधे हो जाते हैं प्लांट, जो जितने भी पत्तियां हैं, देखिए जान, जो पत्तियां पेड़ों में पत्तियां मिल रही है हर जगह, एक सरल तरीका बता रहे, उसकी पत्ती को तोड़िए कैसे, कोई भी किसी भी पेड़ की एक पत्ती तोड़ रहे, आप जान जाएंगे कि इसका सीड एक दाल वाला है कि दो दाल वाला है। यदि उसके पत्तियों में वेनेसन रेटिकुलर है, जिसे होता है ये एक निकला, उसमें उसमें ढेर सारी रिखाएं पत्तियों में आ गई, एक मिडरी बोलता है, इधर निकल गया उधर निकला शाखाएं, समझिए कि इसके बीज में जरूर दो दाल होगा। ये पहचान लिया जाता है कि ये ऐसा क्या है, उसके उसके डेवलपमेंट से जान गया। पैरेलल जिसमें बन रहा है, तो फिर जो छाया नहीं दे पाएगा, मोनोकॉट हो जाता है वो। जैसे हो गया आप मोनोकॉट, जैसे मक्का हो गया, उसमें देखिए पैरेलल वेनेसन होता है, धान हो गया पैरेलल वेनेसन, समानांतर उसके पत्तियों में चलती। ये बिल्कुल ही सरल बात बन जाती है, लेकिन पक्षी को छाया नहीं दे पाएगा। पक्षी को छाया देता है समाज क्या करता है, जबकि दोनों बनते हैं। एकाकी जीवन भी जी लेगा मोनोकॉट की तरह, बहुत सारे हुए हैं, लेकिन ऋषियों ने देखा कि हमको संसार को भी शीतल बनाना है, तो मैरिज किया, सबने शादी किया। डाइकोट है, अलग अलग होते भी साथ में रह करके सुन, सारे देवता लोग सपत्नीक, गजब, और सपत्नीक होकर के आत्मिक विकास, लोक कल्याण कर रहे हैं। इसमें लिखा है इस लेख में पूज्य गुरुदेव ने कि देवता सभी सपत्नीक हैं, लेकिन बच्चा पैदा नहीं किया। ये गजब, कोई भी देवता बच्चा पैदा नहीं किया है, एक को सिर्फ छोड़ करके, वो है शिव जी। और शिव जी ने बच्चे पैदा किया किसके लिए? देवत्व के लिए, असुर संहार संतुलन के लिए गणेश चाहिए, कार्तिक चाहिए, दूसरों के, देखिए लोक कल्याण के लिए किया है। साधु पुत्रम जनया, ये सब एक शिक्षण की प्रणाली भी निकाली गई। ऋषि लोग भी सपत्नीक रहे, कहा कि पत्नी के, सबने शादी को अनिवार्य माना, लेकिन उस अनिवार्यता के पीछे उद्देश्य था आत्म कल्याण, लोक कल्याण की दिशा में। बहुत कम, इसमें एग्जाम्पल दिया है कि हमने वशिष्ठ के 100 पुत्र थे, तो 100 पुत्र अपने गर्भ से उत्पादन नहीं किए थे, उनके गुरुकुल में 100 सुपर 100 स्टूडेंट्स निकालते थे, नहीं कि सुपर 30, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोल देता है जिसमें कि 100 सीट रखा जाए, 50 सीट रखते हैं, 24 सीट, लेकिन सुपर निकालेंगे, तो सुपर 100 निकालते थे बस, तो उसी से ही पुत्र कहलाते हैं। सबने इसमें नाव को बंद करा दी। तो इसमें अनेकों पैदा करने की छूट है, अपने गर्भ से पैदा करने का, उसमें ढेर सारा उनका टाइम, इसी को संभालने में 25 साल निकल जाता।
तो फिर जाकर उसको संस्कार देना, ये करना वो करना, फिर लोक सेवा का काम बहुत नहीं कर पाए। इसलिए परामर्श दिया है वेद ने कि यदि उत्पन्न करना ही हुआ तो एक तो तेजस्वी संस्कारी पुत्र पैदा करें, लेकिन लिमिटेड रखें कि पूरा लाइफ उसी को में संवारने में पूरा लाइफ बर्बाद ना हो जाए। कम रखेंगे, सीमित परिवार से। प्रज्ञोपनिषद ने बताया है परिवार की संख्या कितना बढ़ाया जाए। एक दिमाग में खोपड़ी में घुसा रहता है कि ढेर बच्चे होंगे, ढेर हाथ होगा, ढेर कमाएंगे, ढेर धनी बनेंगे। इन्होंने कहा, पिपलाद ने, ये ये कंसेप्ट, ऐसा सोच आवश्यक नहीं है। रावण ने भी प्रयोग करके दिखा दिया, 1 लाख पुत, 1.25 लाख नाती, घर में जराने वाले को नहीं बचा दिया बाती। सगर के तो 60,000 वंशज थे, सिवाय नरक के आग में झोंकने कुछ नहीं काम किया। और देखिए जनक को मात्र 4 बहु पुत्र नहीं पुत्रियां, और चारों को संस्कारी बना दिया। मजा आ गया। परम सन्यासी भी बन गए, अल्लाह भी दे दिया, और लोक सेवा में अपना आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ गया। सत्यनारायण व्रत में भी कहा गया है कि हे, उसमें है ना एक वैश्य है उसमें, कि तुम पुत्र के अपेक्षा पुत्री की कामना करना। दक्षिणाचार चल रहा है इसमें, नारी जान की पुत्री की कामना कर। तो उसी में जाकर के उसमें एक है कलावती, तो ये बात में, तो वो लीलावती कलावती की कहानी उसमें मिल जाती। तो उस तरीके से एक बात बन रही है कि इसमें 10 पुत्र समा एक कन्या, 10 पुत्री के बराबर एक कन्या का इक्विवेलेंट कहा, इतना जस, क्योंकि ईश्वर दोनों है। इसमें मिलता है श्वेताश्वतर उपनिषद में एक उदाहरण दिया था उन्होंने, तोम वै कुमार उतवा कुमारी, आप ही कुमार हैं, आप ही कुमारी हैं, वाह, आप ही पुरुष हैं, आप ही प्रकृति हैं। तुम जीर्णो दंडे ना, आप ही वृद्ध होकर के लाठी के सहारे चलते। देखिए ईश्वर के सारे प्रतिबिंब हैं, और आप ही अनेक रूप होकर के सारे संसार में जड़ चेतन बन करके एक ही ईश्वर, ये सारी विभिन्नता में आ गई। इसमें दो की सत्ता नहीं है। हम लोग दिमाग में भ्रम हो जाता है, मेरी सत्ता अलग है, उसकी सत्ता अलग है। ये ईश्वर का, ये सारी सृष्टि को चलाने के लिए एक सुंदर व्यवस्था है। तो दो अलग कर दिया तो गृहस्थ आश्रम में एक और भी सृष्टि, गृहस्थ आश्रम में हम लोग आ गए, मान ली मैरिड लाइफ में आ गए। इसका उद्देश्य और भी रखा जाता था कि एक तो दोनों में अलग अलग गुण होते हैं। महिला पुरुष कर दिए तो अपने शरीर के 2 पार्ट कर दिया, वामांगी दक्षिणांगी से बोल दिया कर जाता इसमें करने का। तो इसमें 2 पार्ट किए तो दोनों की विशेषताओं में भी भिन्न कर दिया। नॉर्थ पोल चुंबक का, साउथ पोल, दोनों के अलग अलग है। देखिए भाव संवेदना ममत्व करुणा, ये देखिए कितना कमाल का, एक में अधिक हो गया और एक में पराक्रम बल अखड़पन अधिक आ गया, कर्मठता। दोनों को मिल करके थोड़ा सा एक आपस में मैग्नेटिज्म, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम्स है, यदि वैलेंस हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पदार्थ बनाएगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा, और ये सब बन करके सब्सटेंसेज बनते रहेंगे। और यदि उसमें हो गई तो ये रहती है। तो सहचरत्व का जीवन जीने के लिए एक बात कि दोनों मिल करके साथ में धरती को सुंदर, परिवार को सुंदर, एक एक स्लोगन गुरुदेव का है, प्यार और सहकार से भरा पूरा धरती का स्वर्ग। उसी में बात लिख दिया है, ये सीमित परिवार से संख्या स्वल्पे वसंत थे। परिवार सीमित रहे और बच्चों की संख्या लिमिटेड रखें, जितना कि हम पढ़ा लिखा सकते हैं, और ये लाभ। तो जानकारी तो शुरू में नहीं रहने से अधिक संतान आदमी कर लेता है, हो गया, कुछ नियंत्रण नहीं था किसी तरीके से, लेकिन बाद में सब लोग वो उसमें रहता है कि कितना कितना जीवन निकल गया अपना, उस जीवन में और भी कम हो सकते थे। एक जगह उदाहरण दिया है, दुई दुई सुत सब भ्राता जाए। मानस में कहीं है कि चारों भाइयों ने 2 ही संतति उत्पन्न की है, सब ने 2-2, जबकि बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़ा अपना काम चला सकते थे, इतना चक्रवर्ती राज्य चल रहा है। इसका मतलब है कि वैदिक के अनुशासन में रखा। तो जो जिनका हो गया है अब तो उसको अब निपटें, अब उसको संस्कारित करें। लेकिन जो अभी मैरिड नहीं हुए हैं, ये तो अपने आप को फ्यूचर्स के लिए संभाल सकते हैं। अगला कि हम वो भूल ना करें, हम उतना ही करें कि पहले अपने को गुड हेल्थ बनावे, दोनों पति पत्नी पहले अपने आप को सारा श्रम लगा दे, विद्या अपने को तेजस्वी बनाने,
इसलिए विद्यार्थी जीवन में इतना कमाल की बात यह है, काम ऊर्जा का रूपांतरण किया करने का वही है सबसे असली है, असली। क्योंकि जैसे ही 8 साल का हो जाते हैं छात्र छात्राएं, तो उसमें शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है, और शरीर के भीतर में ये अंग अवयव बुस्ट अप होने लगते हैं, क्योंकि सहस्रार के पास में चिपका हुआ रहता है शुरू में ब्रह्मतेज, शीर्षासन में रहा है ना वो 3 महीने, देखिए 7वें माह आते आते उसमें वो बन जाता है, शीर्षासन में चला जाता है। तो वहां पर आ गया तो सारा तेज वगैरह उसके परमहंस की स्थिति में शिशु चला जाता है गर्भ में, वहां पर पेल्विक वाला में वहां पर पहुंच गया है, पेट में बच्चा है तो उसका जो हाथ पांव चलाता है ना वो सब उसका पैर वाला ऊपर, अब नीचे गया है परमहंस की स्थिति। अब आ करके फिर बाहर जन्म लिया तो धीरे धीरे अब इसका खोपड़ी उलट गया है, अब इसका वीर्य धीरे 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 नीचे की तरफ आएगा उसमें। तो ये कमाल का मैग्नेटिज्म का एक सिस्टम है, और वही जाते जाते धीरे धीरे 10-12 साल में आते 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 ये यहाँ तक कंठ में आ जाएगा। तो देखा जाता है कि भारीपन आ जाता है बच्चों में, आवाज चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि विशुद्धि चक्र में वीर्य का उसका तेज आ चुका है, और यहाँ पर आवाज अचानक आवाज चेंज होने लगता है सब, और ये चक्र का धीरे धीरे उसका इमोशनल बढ़ जाता है, एक अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति। ये सब नेचुरल चेंजेस साइंस का क्रम दिख रहा है यहाँ पर, इसमें कुछ भी अटपटा नहीं है, सब एक वैज्ञानिक क्रम से सब सब तो पूरे नेचर के साइंस में देख सकते हैं हम लोग। और उसी से उसके तेज छलकते हैं, काफी इमोशन बढ़ जाता है, कुछ जुनून बढ़ जाता है, अट्रैक्शन संसार के प्रति। इसका मतलब है कि अनाहत चक्र के आए रास्ते से गुजर रहा है, उसका तेज मस्तिष्क से वो नीचे जा रहा है, और 16 वर्ष की आयु में आते आते पहुंच जाता है मूलाधार के अंदर में पहुंच गया गबरू जवान। अब उसमें इस समय यदि शरीर के डेवलपमेंट में जो ऊर्जा लग रही थी उसको यदि कहीं स्लिपरी मोड में इधर उधर फंसा दिए तो वहीं पर अब हो गई दुर्घटना, अपने जीवन को खोखला बनाना शुरू किया। जो ऊर्जा लगी जर्नी थी इसे अपने शरीर के डेवलपमेंट में, वो ऊर्जा कहीं अन्यत्र बह गई। इसलिए 8वीं कक्षा में 12 वर्ष के जैसे ही छात्र पहुंचते हैं, छात्र छात्राएं, तो मेडिटेशन सिखाया जाता है कि अभी न चाहते हुए भी सीमेंट का प्रोडक्शन बहुत तेज होगा, प्रकृति का ही एक ऐसा उछाल है, एक प्रवाह आता है, तो उसको दिशा नहीं दे गई तो फिर कहीं ना कहीं पर बर्बाद होगा। सही भय कुमार, उसको कुमार कहा जाता है, 12 वर्ष के एज के आते ही, तो भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन है जनेऊ गुरु पितु माता। देखें गायत्री महामंत्र की दीक्षा, वेद स्थापना और योगिक क्रियाओं का अभ्यास शुरू करा दिया जाता, तो वो कल्चरल कहीं ना कहीं पर जो एक साइंस है, ज्ञान विज्ञान, वो लुप्त होते गया, तो उसका परिणाम भी साथ में आ रहा है। अब हमें है कि बीत गई, अब तो अपना मान लें कि हम रिटायर्ड पर्सन हो गए, या जो अभी 30-40-50 वर्ष उम्र पहुंच गए, या कॉलेज लाइफ में चलेगा, उतना नहीं रहा, कोई जानकारी नहीं मिली, कोई टेक्निक नहीं बताएगा, तो अब तो हम जहाँ हैं यहीं से जर्नी शुरू कर दें। एक भी दिन यदि शरीर को मरने से पहले यदि एक भी दिन बचा है तो एक दिन की भी साधना अगले जन्म में काम आ जाएगी। तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व काम। हे अर्जुन, जहां से जो प्रयास किए रहता है यदि पूरा नहीं हुआ, मर गया वो, तो जहां भी ये रीबर्थ करेगा वो लेगा, तो वहां तक, वहां से आगे की जर्नी शुरू करता है वो उसका ट्रेवलर चेक है। जो ज्ञान विज्ञान होता है वो ट्रेवलर चेक है, बस जहां भी जाएगा तो पिछले जन्म के जानकारियों ज्ञान को दबा रहता है, लेकिन अवसर मिलेगा तो फूट जाएगा, अचानक ब्रिलियंट बन जाएगा। हमारे ही जीवन के घटनाक्रम है कि 9th क्लास में हम रहे होंगे, 8th 9th के क्लास में हो गए, तो अपने क्लास के सबसे डलिस्ट स्टूडेंट थे, डलिस्ट सबसे डलिस्ट, जैसे आइंस्टाइन कैसे अपने क्लास के डलिस्ट स्टूडेंट था कर, और करवट बदला तो विश्व का कमाल का बन गया, वो तो फादर ऑफ फिजिक्स बन गया। तो महानता के बीच हर आदमी में रहता है, महामूर्ख महाकालिदास बन सकता है, महामूर्ख कालिदास बन सकता है कभी भी, कोई भी, क्योंकि ईश्वर तो बैठा है ना सब में। तो इसलिए जन्म जन्मांतरों तक के उसमें बात बनी। अचानक कबड्डी 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 दिन खेल खेल रहे थे, क्या हुआ कि छलांग लगाना था, और हम सोच रहे थे कि पकड़ाएंगे तो नहीं, भले कुछ हो जाए, मर जाए, गिर जाए, छुआ ना नहीं से, इसी क्रम जैसे छलांग लगाया और
इतना कुछ लंबा था, लेकिन पार तो होती हो गए। उड़ने के मार रास्ते में हुआ क्या, एक सडन एक ऐसी हवा गुजरी कि कान से इधर से जाकर दिमाग में पूरा क्लीन कर दिया। अब जैसे यूरेका यूरेका हमको ऐसा लगने लगा कि हम बहुत ब्रिलियंट बनेंगे, ब्रिलियंट बने। तो वही जाकर के इसमें, जहाँ क्लास 2 के मैथमेटिक्स नहीं आते थे, 9th क्लास में भिन्न का जोड़ 1+2+3/4 कोई रख लिख दे, ऊपर का ऊपर जोड़ लेते थे, नीचे का नीचे, उत्तर नहीं मिलता था तो बड़ा हम परेशान होते, कितना सरल है, कहीं उत्तर मिल रहा है। तो उसके बाद पहला दूसरा क्लास से बनाते बनाते और 1 महीने के भीतर में क्लास से 10 तक का बनाने लगे। एक ऐसी स्थिति आ गई कि टीचर भी क्लास में पूछता था कि लाल भाई ठीक है ना जो मैथमेटिक्स बनाए, तो जी सर एक और तरीका है, ऐसे बनाया जा सकता है। तो ब्रिलियंसी है तो इस जन्म से उस जन्म तक भी आता है। कुछ वैसे ही आसन है जो कि बिल्कुल सिद्ध होता है, स्वस्तिक आसन हमारा गर्भ से ही सिद्ध है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आप अपने को भी देख सकते हैं कि जिस चीज में रुचि है, हर कोई अपने पिछले जन्मों के प्रयासों को समझ सकता है कि जिस सब्जेक्ट में आपको स्वतः स्वाभाविक रुचि है, इसका मतलब है कि उस फील्ड में हम पूर्व में भी काम करते रहे हैं। और भी जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जन्म ले लिया तो अब जच्चा बच्चा संयोग से कहिए कि बेचारा ऐसा हुआ कि माँ प्रसव करके बेहोश पड़ गई, कोमा में चली गई, बेहोश पड़ गई है, इतना दर्द पीड़ा होता है नहीं सह सकी, और मातृ पड़ी हुई है बेहोश, और बच्चा निकल गया अपन। तो उसको ऐसा भी लिखा गया है कि बच्चा कोई न भी बतावे तो भी रोते रोते पहुंच जाता है स्तन के पास और वहां पर दूध पीने लगता है। इसका मतलब इसको ट्रेनिंग किसने दिया, ये यहाँ पर स्तन होता है, हमारा दूध का टंकी यहाँ पर है, ऐसे ले भरण पोषण, इसको ये कहाँ से सीख लिया, अभी तो जन्म लिया है। पिछले जन्मों की आदतें हैं, तत्रम तम बुद्धि संयुगम लभते पर्वदहिकम। क्योंकि आत्मा न जायते मृत्य व कदाचित, गीता एक दूसरे में है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती नहीं है, न हन्यते, हन्य माने शरीर है, शरीर नष्ट हो जाएगा, कलेवर होगा, शर्ट बदला, तो कहीं भी अनंत है। अभी भले हम लोग को लगता है कि मंद बुद्धि हैं, लेकिन जब आत्मा मरती ही नहीं तो राम के युग में भी जरूर होंगे। भले फिसड्डी बंदर होके कहीं उधर खेल रहे थे, इधर पुल बंद रहा, लेकिन उस देख तो रहे थे सारी ज्ञान विज्ञान कौन कैसे। तो सारा ज्ञान सुपर कॉन्शियस एरिया में भरा रहता है, जिसको हम डार्क एरिया कहते हैं। वही अवसर पा करके और आध्यात्मिक साधना किया जाए तो वो लेयर फूट पड़ता है। और कोई कभी भी बन सकता है, ऐसा किसी के प्रति उपहास नहीं उड़ाना चाहिए कि देखिए कैसा, उपहास उड़ाना अपने आप को, अपने आप की हत्या है, अपने आप के ही तबाही है। किसी के प्रति दोषारोपण करना, ये करना वो करना। गायत्री के 10 महाशूल में पहला ही है दोष दृष्टि संयुक्ता, बस। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति पीड़ित होता है देख करके, वो अपनापन जगता है। किसी के खराब व्यवहार को देख करके क्रोधित नहीं, अपनापन जगेगा कि इसको हम कैसे, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं, उसका हेल्प की जरूरत है। तो डॉक्टर डॉक्टर के भाव से अस्टिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, मरीज और डॉक्टर अपराधी के ढंग से नहीं। तो ये कमाल की जो बात बनती है, तो घर परिवार में रहने का, तो पूज्य गुरुदेव इसमें इस लेख में बता रहा है कि हमारी जो काम ऊर्जा है, तो गृहस्थ आश्रम को सुंदर बनाने की प्रक्रिया है। और नर नारी का जो साहचरत्व है वो ऐसा होना चाहिए कि दोनों का आध्यात्मिक विकास हो, और वो मंत्र सहकार और प्यार से भरा पूरा जीवन धरती का स्वर्ग है। तो गृहस्थ आश्रम के इसमें रह गए। और भी देखिए क्रम है। अब दो दो बॉडीज करीब में आ रहे हैं, स्त्री पुरुष का करीब में, तो विपरीत लिंगी। तो अब इसी में पहचाना अपने को पोस्टमार्टम यहीं पर करना चाहिए कि हम कहाँ हैं। मेडिटेशन कुछ नहीं, सेल्फ पोस्टमार्टम है। सेल्फ पोस्टमार्टम को मेडिटेशन कहते हैं विज्ञान की भाषा में। आत्म समीक्षा कह दिया है इसमें, प्रज्ञोपनिषद के 5वें मंडल में आता है, जागरूक इसको आत्म समीक्षा कहते हैं। जनक को इस ढंग से पढ़ा रहे हैं, हे जनक, समीक्षा संस्कृत्याश्च विकासो निर्मितस्तथा। आत्मा को साक्षात्कार करना है, देखना है, पाना है, तो उसके 4 उपाय है। आत्म समीक्षा, अपनी समीक्षा करो कि हम खुद हैं, कितने गलत हैं कितने सही हैं, क्या अपनी शक्तियों का गुरीज कर रहे हैं, क्या हम इसलिए कहाँ से आए थे, क्या करने आए थे, मरने के बाद कहाँ जाना है, क्या हम अपने अपने विचारों के प्रति ईमानदार हैं, अपने प्रति यार हैं। तो जो उद्देश्य के लिए बना हुआ है, दिन भर में सुबह से शाम तक
जो प्लानिंग था उसमें कहाँ कहाँ गलतियां हुई, कहाँ कहाँ अच्छाइयाँ हुई, कहाँ कहाँ हमसे फॉल्ट हो गया। हर कोई सुख चाहता है लाइफ में, तो सुख पाने के लिए जो ये बात या ऋषियों ने जो बताया है, आरह स्वाध्याय, प्रतिदिन अपने अपने आप के बॉडी सिस्टम का ख्याल रखा कि नहीं, अपने मन मन को तेजस्वी बढ़ाया कि नहीं स्वाध्याय करके, अपने आत्मिकी को आगे बढ़ाया कि नहीं भाव संवेदना का विकास करके। यदि नहीं कर रहे हैं तो हम अनड्यूटीफुल हैं, बस सीधी सी बात, अनड्यूटीफुल है। और साथ ही है कि हमारी जो अपनी ड्यूटी है वो खुद ही नहीं कर पा रहे, दूसरों को देखते रहे कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कर, तो इसका मतलब होता है कि ये अपने आप में कहीं ना कहीं पर जो मिसयूज हो रही है अपनी ऊर्जा को, उस सेल्फ को डेवलपमेंट के लिए था। दूसरों के लिए इसमें बात बन जाती है कि अपने को बहुत कठिन है, सबसे बड़ा दिन दुर्लभ हुआ है दुर्बल जिसको सिर्फ अपने आप पर कंट्रोल नहीं नहीं हो जाते हैं, हम कड़क बोल देते हैं, ऐसा करते हैं। इसका मतलब है कि अपनी को पहले संवारना चाहिए, करनी चाहिए। तो डिवाइन पर्सनालिटी बनाना, अपने को देवता बनाना, ये पहला ड्यूटी। अब बना लिए अपने को डिवाइन, स्टूडेंट लाइफ से लेकर के ये तक का, अब है कि उसका लाभ मिले समाज को, परिवार को, घर को। तो इसी क्रम को इसमें ये बताने का कोशिश किया जाता है। इसमें सब में जो मूल ऊर्जा है वो काम ऊर्जा है, बल, प्रयास, परिश्रम। तो काम में दोनों बातें आई। काम ऊर्जा केवल हम लोग नीचे सेक्स एनर्जी यहाँ समझ लिए, जो नॉलेज एनर्जी है वो काम का उत्कृष्ट पार्ट है। सेक्स नाम का एक सी का मान है ऐसा, सेक्स एनर्जी। तो एनर्जी है तो दोनों पार्ट होगा उसमें, ज्ञान पक्ष भी होगा और उसके शक्ति पक्ष भी होगा, ज्ञान शक्ति। एक को पार्वती कह दिया, एक को शिव कह दिया, तो अपने भीतर में उसको बैलेंसिंग बना लेना होता है। जब तक से दोनों पोल तकड़ा नहीं होगा तो बस अच्छा मैग्नेटिक हाईलाइट नहीं, हेलोजन लाइट नहीं बन पाएगा। प्राण तो सब में है, हंस बोल लेना, खेल कर लेना, खा पी लेना और जी लेना घसीट करके, ये जीवन नहीं है। 4 साल ही जिए, ऐसा जिए कि आने वाला इतिहास याद करे। कुछ रचनात्मक जीवन शैली हो, आध्यात्मिक जीवन शैली हो। रचनात्मक जीवन शैली सेक्स एनर्जी का संसार में यूज करता है, आध्यात्मिक जीवन शैली सेक्स एनर्जी को आत्मज्ञान प्राप्ति में भी लगाता है कि हमारा बैलेंस लेकर आगे की जर्नी ना हो, मनुष्य से ऊपर वाले जोनी में जाए, मुक्त जोनी, जो न पुनः लौट कर नहीं आता, स्वेच्छा प्रकृति के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जो निकल, उसको मुक्त कहते हैं। तो मुक्त जोनी में चले गए तो जितने भी आत्माएं हैं, ऋषि स्तर की आत्माएं, वो सभी मुक्त जोनी में जाते हैं। इसलिए उन लोगों को भी देखते हैं पूर्व की तरह ही, ऋषियों को और देवताओं को तर्पण में पूर्वाभिमुख ही दिया जाता है। और जो करीब करीब मुक्ति की अवस्था में उत्तरायण की यात्रा में चल रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग, ये सब लोग की करने के क्रम में, तो इन लोगों को उत्तरायण होकर के अर्घ दिया जाता है, तर्पण उसमें करने का उसमें। और जितने भी है कभी केवल परिवार मोह में फंसे रहे, संसार की तरफ चेतना लाए, तो दक्षिणायन कह दिया। यम के यम उधर रहता है, यम के लभेरे में मृत्यु, जन्म मृत्यु को यम कह दिया था। जन्म मृत्यु के लभेरे में आटे के लोई में जाते जाओ, दक्षिणायन डाउन फ्लो की दक्षिण यात्रा। ये सिर्फ आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी है बताने पढ़ाने की। तो ये हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं इस लेख में जो बात थी, तो काम की विकृति। तो यदि मान लीजिए कि दो विपरीत लिंगी प्राणी आ रहे हैं, एक मेल और फीमेल करीब आए, सट रहे, करीब आते, तो इनका मैग्नेटिज्म एक दूसरे के करीब आ रहा है। देखते दो मैग्नेट और यंग आ रहे हैं, तो यंगनेस में हाई वोल्टेज का मैग्नेट आ रहा है, नहीं हॉट हॉट, दोनों लड़का हॉट लड़की हॉट आ रहे, तो ये दो मैग्नेट्स आ रहे हैं करीब करीब, तो स्पार्किंग होना शुरू है। इतना हो जाता है यदि किसी की कामुकता अधिक हो तो बहुत दूर तक से केवल देख भी लेगा कहीं पर तो उसके शरीर में हलचल और अंग फड़फड़ाने लगते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने बहुत तेजी से अपने भीतर का एनर्जी को फ्लो कर रहा है बाहर में, और वहां से रिफ्लेक्ट करके आ रहा है। तो किस ढंग का एनर्जी फेंका, वहां तो सारी वस्तुएं तो संसार में रिफ्लेक्शन है, टकरा करके आ जाएगी। कुरूपता में भी अंड बंड क्या क्या थीम बना करके सपना लिखा है कि जो भी आता है तो उसको संभोग की दृष्टि से देखने लायक। कौन? भोंडा, इसमें भोंडा शब्द का प्रयोग किया है कि भोंडे मस्तिष्क वाले कोई भी नर नारी आ गया तो उसको अपनी संभोग की सामग्री के रूप में देखे, और इस तरीके से उसमें कोई मायने नहीं रखता है क्या। और उसी तरीके से जब ये रह गया तो एंगल ऑफ विजन पवित्र दृष्टि से भी देख सकता है।
तो जैसे जैसे आ गया है सशरत्व का अपने घर परिवार, ये मूर्ति साइंस इतना बढ़िया चीज है, ऋषियों ने बना दिया। जितनी भी देवियों का मूर्ति बनाया जाता है, सब किसी को बूढ़ी बूढ़ी नहीं बनाया जाता है, बूढ़ी है, बाल धस गए, गाल धस गए, सब सब षोडशी बनाए जाते हैं। षोडशी कि इसी उम्र के उम्र में जो अपना काम ऊर्जा है सबसे अधिक उफान मारता है। तो किसी भी, चाहे सरस्वती माता की मूर्ति देख लें, गायत्री की 24 शक्ति धारा देखें, दुर्गा का देखें, लक्ष्मी का देखें, एकदम सब षोडशी बनाए जाते हैं। क्योंकि इसी एज में ही अपने आप को संभालना होता है, तो उसमें मातृभाव आवे। तो ये दक्षिणाचार्य का उद्देश्य रहता है कि नारी के भीतर में, अब जब तक से पत्नी थी पत्नी थी पत्नी थी, ठीक है, एकाकी थे, सहस्रता, तो उसमें भी पत्नी भी है, तो दो चुंबक मिल करके आत्मिक कुंडलिनी जगराने की व्यवस्था थी। या अपने को भाव, संवेदना, प्रेम, स्नेह, जो फोर्सफुली शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये एक साधारण सेटू भाषा में, इसमें प्रणय परिचर्या शब्द का प्रयोग करते थे ऋषि लोग। तो जो साहचर्य प्रकृति के साथ हो, नेचर के साथ हो, आकाश के साथ साहचर्य कर रहा है, चंद्रमा की रात्रि के साथ भी संभोग क्रियाएं चल रही थी, जो उसको कहते हैं प्रणय साहचर्य जो बात है। तो नर नारी पति पत्नी न्यूली मैरिड कपल मिल रहे हैं, तो हाई वोल्टेज मैग्नेटिक मिल रहे हैं करीब में, तो करीबता आकर के, तो उसमें जो प्रणय साहचर्य है, सीधे आकर के अपने आप को बिल्कुल भूल करके बर्बाद होकर के ढलक गया, उधर मुंह इधर नहीं। एक लंबा सा फोरपुली चलने का मतलब यह है कि प्रणय, विलयन, विसर्जन, अपनी भावनाओं को उदात्त बनाना, अपनी जो दबी पड़ी थी इमोशंस, उसको खोलना, आत्मीयता, संवर्धन, आलिंगन, ये जो क्रम बनाया जाता है, कितना एक मैग्नेटिक ये जो फील्ड पैदा किया जाता है, दोनों पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं भीतर, पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये दोनों प्रणय है कि विलयन, विसर्जन, अपनी इच्छाओं का, अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का एक दूसरे में बोल रहे हैं, जो कि दिख नहीं रहा। बॉडी तो है मैग्नेटिक सा, बॉडी टकरा रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन भीतर के भीतर वो प्ले चल रहा है दोनों को इसमें क्रम। यदि बीज का एक घर्षण हो गया, बाहर निकल गया, तो समझिए कि वो तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत 2 मिनट के बाद ही मुंह फेर करके दोनों हो जाएंगे। क्योंकि फिर उसको रिगेन करने में 1 दिन 2 दिन अपना टाइम 2 4 10 घंटा लगेगा इसमें बात। तो ये पूरी का पूरा एनर्जी लेवल का हर जगह एक बम्बार्डिंग चल रहा है, खेल है, प्ले है, डोल रहा है। तो वो साहचर्य जाकर के ये बना ही गया है कितना क्रम ईश्वर ने, कि एक दूसरे के लिए आप कहो तो चांद तारा तोड़ के लाते हैं, ऐसे नहीं कर रहा था, साहचर्य हुआ, अट्रैक्शन बढ़ा, और ये हो जाता है। तो उसमें और एक दूसरे के लिए मरने जीने की बात आने लगी। तो इसी तरीके से किसी को समाज के लिए हो जाएगा, किसी की ड्यूटी के लिए होगा, कोई राष्ट्र के लिए मर रहा है, तो राष्ट्र ही पत्नी हो गई। तो वो अपने बन करके आ रहे थे, तो जितने भी आ गया ईश्वर पाना है, तो ईश्वर वहां पर महबूबा हो गई। तो अमीर खुसरो ने कहा कि महबूबा के लिए कुछ भी कर लेगा। तो ये जो बात बनती है अट्रैक्शन का, तो ये देखेगा, सीआईडी लगाना शुरू कर देगा, देखो जी जहाँ को तहाँ को, क्या दिमाग में कचड़ा भरा है ना, अपने लाइफ में तो ऐसा रहे नहीं। तो वो बात बनती है, तो वो दबे हुए संस्कार निकल करके आते हैं करने। ये दिमाग में है ही नहीं कि कहीं वो अच्छा भी सोच सकते हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, कहीं वो करता है, तो एक नेचर है करने का क्रम। ठीक है, यदि उदाहरण एग्जाम्पल 10 12 15 देख लिया गया, तो उतनी तैयारी घर में किया जाए संस्कार को बढ़ा के। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया है, जिसमें कि हर एज फैक्टर के लोग रहते हैं, ताई बुआ ये सब, उसमें चाचा जी, भतीजे, भगने, मामा आ गए हैं, वो आ गए हैं, साधु आ गए, सब सबके मिलन में और एक दूसरे के गेस्टिंग में इतना एक रस मिलता है, अलग अलग स्वाद है सबका। बुआ का अलग स्वाद है, उधर से दादी जी आ गए, कोई और शादी में इधर से गीत गा रहा है, कुछ कुछ बच्चे उछल कूद रहा है। एक इतना शरीर के भीतर जो दबी पड़े हैं कमल, कुंडलिनियां, वो सब कमल खिलते हैं। वो दिखता नहीं है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलप्ड होते हैं भीतर से भीतर में। तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा, जबकि काम ऊर्जा का अनियंत्रित प्रयोग होने लगेगा तो कहीं पर। तो ये गृहस्थ आश्रम में जो तपा हुआ व्यक्ति है, वो सारे सन्यासियों में श्रेष्ठ होता है। सन्यासी तो बहुत हुए, लेकिन परम सन्यासी जनक को कहा जाता है। संत भी देखिए बहुत हुए, लेकिन परम संत कबीर को कहा जाता है। देखिए उसमें गृहस्थ आश्रम में सब थे, सुंदर सी पत्नी लोई, सुंदर सा पुत्र, कमाल सब। तो ये सारे इसलिए देवता लोग गृहस्थी बसा करके रखे कि इतना बढ़िया आध्यात्मिक विकास, आत्मा को साक्षात्कार करने का, ये इससे बढ़िया माहौल नहीं मिल पाएगा। तो इसमें हमें डेवलपमेंट करने की एक बात बनती थी, डेवलपमेंट करना चाहिए करने का।
तो इसी क्रम बताया है कि कुंडलिनी जागरण का मुख्य उद्देश्य रहता है कि घर परिवार में जो होता है, जो अपने प्रेम आकर्षण आत्मीयता बन रही है, उससे योग्यताएं बढ़ाई जाए, अपने आप को खिलाया जाए, शरीर स्वास्थ्य ये किया जाए, स्नेह प्रेम आत्मीयता एक दूसरे के लिए, हेल्पिंग एटीट्यूड बने, कोऑपरेशन सहकारिता और सहिष्णुता एक शब्द लिखे हैं इसमें कि ये दो सेम एज के मान लीजिए दो युवा मिले और तो समाज में रह रहे हैं, घर में युवा युवतियां सब है, फैक्टर है, जुड़वा भाई बहन सब मिल जा रहे हैं, या पड़ोसी के आ गए हैं, मामा भगना भगना भगनी, तो अब आ गए हैं तो जो मैग्नेट करीब आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक हठयोग एक साधना शुरू हो जाती, क्योंकि सामाजिक भी मर्यादाएं है वो कर रहे, तो हठयोग का मतलब होता है कि हठ माने जबरदस्ती नहीं दबाना, यहाँ पर फिर जाकर के गलत इंटरप्रिटेशन से फिर डिस्टर्ब हो जाएगा भारतीय संस्कृति। हठ योग में जहां भी लिखा गया हठ के साथ योग लगा है तो समझिए कि जिद वाला नहीं है, उस जबरन जैसी प्रक्रिया कुछ भी नहीं है। जहां पर हम आध्यात्मिक और अपने भौतिक दोनों, ह का मतलब होता है आध्यात्मिक ऊर्जा, ठ का मतलब होता है अपने भौतिक ऊर्जा शरीर में, तो आध्यात्मिकी और भौतिकी के ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से दोनों के द्वारा हम यदि अपने आप को बैलेंसिंग क्रिया रख रहे हैं घर परिवार में इसमें, तो उसको कह दिया जाता है हठ युग। तो हठ युग सिद्ध होता है तभी जब घर परिवार में रहेंगे और समाज के बीच में निकलेंगे, घूमेंगे, मार्केटिंग विभिन्न जाएंगे, पार्टियों में जाएंगे, तो इसमें नहीं हमको अच्छा नहीं लगता है, पार्टी नहीं लगता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे एलर्जी, हम निष्प्रभावी रहे संसार में, हे निदाग बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह घूमो, कंप्लीट एटम की तरह संसार में, सारा संसार ईश्वर की क्रीड़ा है, कहाँ एलर्जी रखेंगे कहीं। तो जितना ही उसमें रहता है आदमी इसमें खदान में उलझनों में और बिल्कुल निर्लिप्त है कमल की तरह, तो कीचड़ के घोल में से कमल निकल रहा है, सारे देवता कमल में रहते हैं। देखते इसलिए जानबूझ करके लोग गृहस्थी बसाए, एग्जाम्पल दिए हैं रामकृष्ण परमहंस को कि जब उन्होंने आध्यात्मिक जर्नी के क्लाइमेक्स की तरफ चल रहे थे तब जाकर शादी की, और उस शादी के बाद भी देखिए संतान उत्पन्न नहीं करना और दोनों आध्यात्मिक विकास करके कितना शानदार बन गए। तो उद्देश्य रहता है कुंडलिनी जागरण का कि उस दिशा में हम अपने आप को बुस्टअप किए कि नहीं। तो जो जहां पर फंसा हुआ है, अब उसमें योगी देखता है कि शिक्षा की जहां पर फंसा है वहां पर उसके साथ ट्यूनिंग करके ऊपर उठाने की प्रक्रिया रखी। तो आगे के क्रम में आएंगे कुंडलिनी जागरण के क्लासेज में, तो हम लोग देखेंगे सावित्री कुंडलिनी तंत्र के, आज की जो कक्षा है सब उसी से लिए जा रहा है, सावित्री कुंडलिनी तंत्र कि इस सिस्टम पर कैसे उसको इस साइंस को समझें, प्ले करें और जीवन को शानदार बनावें और ओजस तेजस और ब्रह्मवर्चस्व की वृद्धि करने का उपाय इसको रिफाइंड क्रम में किया जाए तो हर कोई पा सकता है। तो आज के हम क्लास को यहीं पर विराम दे रहे हैं और प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग जा सकते हैं। जी धन्यवाद। अंकुर जी, अमन जी जो भी हैं क्लास में हैंडल कर सकते हैं और बिल्कुल खुलकर चर्चा करें, थोड़ी भाषा प्रांजल होनी चाहिए इसमें, ये ध्यान दें कि हम जो अपनी बात कहें। तो काम ऊर्जा पर क्लासेस बहुत ही टफ है क्योंकि उसमें फुहर शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, जो वैज्ञानिक शब्दावलियां हो, वैदिक शब्दावलियां हो इसमें, तो उसकी में प्रयोग से इसको इसको उस पर चर्चा हो सकती है और उसको साइंटिफिक वे में हम लोग करें जो सचमुच में जाननी चाहिए। और इसे आत्मिक विकास में गुजर रहा है हर कोई ना, हर कोई भोग रहा है, गुजर रहा है, लेकिन कोई इसको सुलझाने ऊपर उठने का प्रयास नहीं कर पा रहा। तो देखिए तो नितिन जी, अमन जी देखिए तो हैंडल। जी बाबूजी, विश्वेश जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी ये आज की क्लास से थोड़ा हट के डाउट है। बाबूजी ये जानना चाह रहा था कि त्रिकुटी जो शब्द है उसमें किन तीन चीजों को बोला गया है। हाँ ना ठीक है, एक कक्षा में चूंकि पंचकोश से रिलेटेड क्लास चल रहे, पांचों बॉडी का कहीं भी शरीर के भीतर में कहीं भी साधना संबंधी चर्चाएं खुलकर कर सकते हैं कि कहाँ पर गियर फंस रहा है। देखिए जी त्रिकुटी शब्द और एक भ्रिकुटी शब्द आएगा, जी भ्रिकुटी तन गई, तो जो दोनों जो भौहें जहां पर मिलते हैं ये वाला पॉइंट को भ्रिकुटी कहेंगे बस। भ्रुव और मध्य परमात्मा, यहाँ परमात्मा का वास कहा है इसमें आपको गायत्री हृदय में, भ्रुव मध्य दोनों भावों के, देखिए ये भौहें तन गई, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, देखिए उदास केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हर जगह उसका, इधर तक उदास है, ऐसे लटक गया, देख रहे हैं सब। तो भ्रिकुटी यहाँ पर ये जो बात है ये इसी के सिद्ध में अपना पिट्यूटरी ग्लैंड,
और इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये वाला जहाँ की थर्ड आई बनाया जाता है शिव जी के फोटो में, तीसरा नेत्र, इसके सीधे में जाएंगे तो सीधे पिनियल, आपके बॉडी में जो पिनियल पार्ट है जिसको थर्ड आई कहलाता है, वहां जाकर के छुएगा। तो उस पिनियल वाले एरिया को ही त्रिकुटी कहते हैं। अब देखिए बाबूजी। त्रिकुटी क्यों कहा गया त्रिकुटी, कि जी। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का वहीं पर मिलन होता है। ईश्वर और क्या बोले बाबूजी? जीव बीच वाला, जैसा हम लोग जीव संज्ञक हो गए, और एक जी बाबू। भौतिक विज्ञान पदार्थ, सारी प्रकृति जो है ईश्वर ने बनाई है पसारा, जो बुद्धि वाला एरिया है। तो बुद्धि वाला जी। एरिया और अपने के भीतर में एक छोटा सा मैग्नेट को हम जीव कह सकते हैं, बड़ा मैग्नेट को ईश्वर कह लें। तो ये छोटे मैग्नेट है, प्रकृति का आनंद लेना है, कर्मफल की भोक्ता उसी को बनाया गया है कि दो पक्षी वहां पर रह रहा है। तो कान के सीध में एक रेखा खींचे, हाइपोथेटिकल काल्पनिक रेखा खींचा जाए कान के सीध में आर पार, और एक यहाँ से भ्रूमध्य से उसको क्रॉस करते हुए करें, तो जहां पर पॉइंट आया उस पॉइंट को त्रिकुटी, तीनों के कटान बिंदु तिमुहान मान लेंगे। तो वहां पर मेडिटेशन किया जाए, वहां पर एक निखिल आकाश में, एक पवित्र आकाश में एक छोटे से अपनी आत्मा को शुभ ज्योति के पुंज के रूप में देखा जाए, एक आध्यात्मिक सूर्य छोटा सा, और उससे बहुत ही किरणें पवित्र, मैं अजर हूँ, वही अपनी मूल सत्ता है, एक पवित्र प्रकाश पुंज देखिए सूर्य की तरह, लेकिन कूल किरणें निकलती है उसमें, आत्मा से हमेशा कूल किरणें निकलेगी। और इसलिए माइंड को हमेशा कूल रखना चाहिए। उधर हॉटनेस का एरिया नीचे वाला है ऊर्जा का पक्ष, जैसी ऊर्जा ऊपर जाते जाते कूलनेस में बदल जाती है, वहां पर हॉटनेस की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर है पवित्र और शांत ऊर्जा निकल रही है, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, अमरत्व का, अजरत्व का, ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा हूँ, अद्वितीय हूँ, समस्त शक्तियों से युक्त हूँ, आदि अंतरहित हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, निर्गुण। उस जो मिड ब्रेन के पॉइंट में देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे ब्रेन वाला एरिया सारा हाईलाइटेड हो रहा है। तो मेडिटेशन सबसे शानदार वहां पर माना जाता है इसको, बस उसी का ओम, ओम और हंग, जो डैनेटिंग का मिलन बताया जाता है। हंग हो गया जीवात्मा के लिए, क्षंग आ जाता है प्रकृति के लिए, और ओम परब्रह्म के लिए आता है। तो आत्म साक्षात्कार भी उसी पॉइंट पर होता है जी। बाबूजी भ्रिकुटी में किन दो का मिलन हो रहा है? त्रिकुटी, ब्रिकुटी तो नहीं बस नहीं। दो भाव हो रहा है ना, परमात्मा और प्रकृति का। जी। तो बाबूजी यहाँ एक और। पर का आदेश, अब जैसे मान लें कि ये जो पिनियल का देखिए, हम्म। वो साइक होता है, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन को वो हैंडल करता है, और ये बॉडी डेवलपमेंट को काम आता है। पिट्यूटरी काम होता है हार्मोन्स निकालना, जो कि शरीर को, सेक्स एनर्जी को, पूरे बॉडी का डेवलपमेंट ग्रोथ करेगा। इसका मतलब कि नेचर से इसका लगाव अधिक है, इन आंखों कानों से, वहां से ही क्रॉस पर ऑप्टिक आजमा है, तो ये ऑप्टिक नर्व निकल कर आंख है, तो सारी ज्ञानेंद्रियों को बहिर्मुखी बनाता है वो। तो होता है ना कि फर्स्ट रिएक्शन है, तो पहली प्रतिक्रिया हो जाती है, तुरंत देखते हैं, लेकिन उसको ज्ञान के नेत्र से जब देखेंगे तो आदमी डिसीजन भिन्न हो जाएगा उस प्रति। जी। बाबूजी आज की कक्षा संबंधित एक प्रश्न है कि बाबूजी जो आज के युग में जो शादी हो रही है, तो ये जो है किन्हीं मतलब जैसे जो अरेंज मैरिज होती है वो तो किन्हीं भी दो अनजान व्यक्ति को लाके उनकी शादी कर दी जाती है, तो बाबूजी फिर ये थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति नहीं हो जाएगी आत्मिक प्रगति के लिए? हाँ जरूर दिक्कत होगी, और दिक्कत हो भी रही है। ये इस तरीके से बहू का शोषण, ये करना वो करना नहीं होता है कि, और इसमें सब चल जाता है पिंजड़े में बांध करके जबर रखना, कि वो उड़ान वाला वहां पर स्टूडेंट लाइफ तक ऐसा रहा है, घर में दबा करके वो रखना, निकल नहीं सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसे नहीं कर, लग रहा है ना कि एक जेल के कंधे में डाला गया। जी। और ये सब आध्यात्मिक काम विज्ञान में गुरुदेव ने इस सब पर काफी ये उसको स्टिंग ये किया है, और काफी उसको ऋषि परंपरा में उसको ढाला है। और अपने ही बेटी दूसरे घर में अपनी घर की लड़की जा रही है, तो उसको देखिए, और उसका माहौल ऐसा नहीं है, उसको समझने वाला कोई नहीं, कम से कम दो तो आपस में समझने वाले थे। राम और सीता का उदाहरण तो दे देंगे, तुम सीता बनकर हम राम बनकर रहेंगे, लेकिन देखिए दोनों का आपस में पहले उधर पुष्प वाटिका में दोनों मिलन हुआ था, देख रहे हैं ना पहले सब उन लोग का। जी।
अब मिलन हुआ था, इसके बाद में दोनों की इच्छा जगी थी, प्रतिभाएं जाने थे एक दूसरे, कौन है, कहाँ का राजकुमार है, कैसा है, क्या है, ये दोनों। और प्रतिभा जांचने के लिए फिर जाकर के एक परीक्षण किया गया था, धनुष जग वाला। तो शिव धनुष का वो बाएं हाथ से उठा करके अपना लेपन करते थे, कम से कम उतना तो प्रतिभावान हो कि उनके गुण कर्म स्वभाव एक जैसे हों। जनक ने कहा कि भले कुंवारी रह जाए लेकिन हम अनगढ़ लोगों से विवाह नहीं करेंगे। एक देखिए कितनी कमाल की बात। पार्वती जी ने क्या, संभुनत रहूं कुमारी, देखिए इसमें बात थी। सुलभा ने कहा कि सुलभा और जनक का शास्त्रार्थ दिखाता है। सुलभा एक ऐसी ब्रह्मचारिणी नारियों में आती है, अनेकों ब्रह्मचारिणी बहुत रही हैं अपने देश में। कहा कि भले हम लाइफ टाइम अनमेरिड रह जाएंगे लेकिन विद्या को अपमानित नहीं करेंगे, अपने गुणकर्म स्वभाव से भिन्न नेचर का होगा तो हम नहीं करेंगे। जनक ने कहा कि देखो हजारों बच्चे हम ले आ रहे हैं, एक से एक ब्रह्म तेज वाला, सब शास्त्रार्थ में सर लटका करके भाग गए। जनक ने कहा कि लगता है कि पुरुषों की लाज बचाने के लिए अब हमको उतरना पड़ेगा। ओके, आ सकते हैं, क्योंकि सुकन्या और इसके च्यवन ऋषि का ये होता है कहीं पर, उसमें एज फैक्टर कोई मायने नहीं रखता है। प्रतिभा मायने रखती है कि भीतर के जो बॉडीज हैं, अन्नमय, उधर का मनोमय, प्राणमय, विज्ञान में, वो असली पर्सनालिटी होता है। पर्सनालिटी इस बॉडी को नहीं कहते, तो कभी भी एक्सीडेंट दुर्घटना में कट फट जाएगा। असली पर्सनालिटी होता है भीतर वाला, गुणकर्म स्वभाव वाला, वो दिखता नहीं है। गुण कहते हैं इथरिक बॉडी को, स्वभाव कहा जाता है उधर वाला मेंटल एस्ट्रल बॉडीज को, और आत्मिकी वाला लेयर तो और ऊंचा हो जाता है, विज्ञान में और आनंदमय वाला एरिया। तो उसकी साहचर्यता से बनता है। एक ही घर परिवार में कर भी दें तो दिक्कत है कि भाई भाई हो गए, लेकिन भाई भाई खून के प्यासे भी तो हो जाते हैं, अलग अलग है, कोर्ट केस मुकदमा सब चल रहा है, और उससे अधिक ब्लड रिलेशन क्या होगा। और देखिए जिससे गुण कर्म स्वभाव मिल गए, नेचर मिल गया, तो चाहे राजा हो, रंक हो, गरीब हो, ओल्ड एज का हो, बड़ा हो, क्या अंतर पड़ता है, वो तो सिर्फ आत्मिकी की जर्नी है। और मैरिड में भी बताया गया है कि विवाहो गद्यते लोके, विवाह की परिभाषा दिया है, विवाह किसे कहते हैं। तो विवाहो गद्यते लोके शक्ति शक्ति मतोरीव एकीकरणम उभयो आत्मनो कृति च श्रुति। विवाह दो आत्माओं का मिलन है, बॉडी के मिलन को वहां पर उतना महत्व नहीं दिया गया है, गुण कर्म स्वभाव का मिलन है। और वो उसमें रहता है इस तरीके से एकीकरण हो जैसे प्रकृति और पुरुष का हो रहा, तो दो भावनाएं इच्छाएं मिलकर के बहुत बड़ा काम कर लेगी। 1 से 11 बनने की प्रक्रिया देखिए, दो है ना इसमें, अब पैरेलल में लिख देंगे तो 11 हो गया, और एक दूसरे को जहां उसमें चिपकाएंगे तो एक हो गया, खत्म। जहां खुल गए मिल गए उसमें दिक्कत पड़ रही है। अब देखिए एक 11 बन सकता है, या ऊपर नीचे लिख दिए तो 0 हो जाएगा, बस सीधे कौन इसमें आ जाता है 0, 1 - 1, 1 में से घटा दे 0 हो जाएगा। कमाल की बात। तो ये अपने ऊपर रहता है कि हम उसको डेवलपमेंट हो, दोनों का फ्यूचर शानदार रहे, ये देखते हैं। तो वो गार्जियन चूंकि इसलिए जाता है अरेंज मैरिज में भी, अरेंज मैरिज खराब भी नहीं, क्योंकि गार्जियन जानता है कि अपने बच्ची से देखते आ रहा है उसका गुण कर्म स्वभाव, तो उसको तुरंत जा करके जिस किसी से गले नहीं बांध देना, देखना है, मिलाना है, देखना है कि ऐसे गुण कर्म स्वभाव के कहाँ पर मिल सकते हैं लड़के। और वो जा करके फिर जाकर लाया तो सलाह लेता था, ऐसा नहीं कि हम थोप दिया है, हमने वचन दे दिया है तो उसका वचन का क्या होगा, उसका अलग है, कल नहीं तो कल उसको जाकर डिस्टर्ब करेगा। तो केवल योग्यता नहीं, और धनी है, धनी मिल गया सुख, आवश्यक नहीं कि धनी सुख मिले। धन से हो सकता है कि वो हमेशा वो धन का शोषण करते रहेगा, मांग करते रहेगा। गुणकर्म स्वभाव को देखने बाद में, अच्छा, लड़के लड़की भी किसी को चयन कर लिया तो गार्जियन को बता देते, गार्जियन व्यवस्था बना देगा। तो गुणकर्म स्वभाव के मिलन को ही ये कहा जाता है ये कि विवाह का प्रक्रिया बनी। तो ठीक है, उसमें सुधार क्रम भी आ रहे हैं, और जाति पात की भी मर्यादाएं अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, गुण कर्म स्वभाव देखे जा रहे हैं। तो ये जी बाबूजी, जी प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद। जी प्रणाम। बाबू जी इसमें चैट में कुछ प्रश्न है। तो वीरेंद्र पूछिए। प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, बाबू जी प्रणाम। जब जन्म के समय हर बच्चा परमहंस की स्थिति में होता है तो मंद बुद्धि वाले कैसे हो जाते हैं? देखिए मंद बुद्धि वाला इसलिए हो गया कि जन्म के समय तो वो आ गया है, भीतर से उसके संस्कार अपने आ गए हैं, और दिमाग जब गर्भावस्था में रहता है, गर्भोपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो उस समय एक और भी बायोजेनिक लायक है अमन जी, उसमें दो साइंटिस्टों ने अपना दिया है कि
ऑन्टोगेनी रिकैपिचुलेट्स फिलोगेनी, यानी गर्भावस्था में जो भ्रूण है वो अपने पिछले एंसेस्ट्रल पीढ़ियों को याद करता है, और कि किस योनि में कहाँ थे, कैसे गए थे, और हे भगवान यहाँ नरक के समुद्र में, एमनियोटिक फ्लूइड को समुद्र मानता है वहां पर, कि नरक के समुद्र में कौन फेंक दिया हमको, तो वहां पर याद करता है अपने मेमोरी को, तो वहां पर उसका आप देखिए ये सब कॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है। तो इसलिए 7वें महीने में कहा जाता है कि जीव हलचल में आ गया है और जीव अपना काम करने लगता है, अब याद करता है, ओहो कब फ्रॉग बने, कब क्या बने, मनुष्य योनि में इतने इतने बार ले चुके हैं, 100 बार, 1000 बार, और इनके लिए मरे जिए वो सब हमको भूल चुका है, सब अपने ढंग का, हम पाप पुण्य करके सारा कहाँ कहाँ से नीति अनीति पर कमा के लाए, और कोई भी नहीं, सब अलग दुनिया बसा कर। हे भगवान, हम अपने आत्मिक विकास किए रहते तो कम से कम इस क्रम में नहीं पड़े रहते। वहां पर संकल्प लेता है वो कि एक बार किसी तरीके से हमको बाहर निकाल दे भगवान, फिर देखो हम ज्ञान की साधना करेंगे और इस प्रक्रिया से हम बाहर निकलना चाहते हैं, और कुछ अपने आप का विकास करके कुछ ऐसा चाहते हैं जो कि कोई महामानव महापुरुष कर सकता है। तो इस अवस्था को आप देखिए, परमहंस अवस्था में जन्म लिया, ये उस समय एक रिजल्टेंट आता है ना, कि रिजल्टेंट यम यम वापी स्मरण भावत तेजती अंत्य कलेवरम, अब गर्भ योनि का अंत हो रहा है, देखिए अब उसका दूसरा जन्म आ रहा है, तो एक योनि से दूसरे योनि में जाने की प्रक्रिया को अंत्य कहा जाता है। ये अंत्य कलेवरम, कलेवर को बदला, उसमें से बाहर आ गया, वहां तो माँ के मैग्नेटिक फील्ड का हिस्सा था, एक ही चुंबकीय धारा दौड़ रही थी, अब बाहर आया एक डाइपोल स्वतंत्र आ गया, अब इस डाइपोल एक चुंबक आ गया, तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड असर करेंगे, चंद्रमा से आने वाली किरणें, ग्रह नक्षत्रों का असर पड़ता है, और वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो पहला टच ये देखा जाता है कि कौन से नक्षत्र में जन्म लिया है, नहीं करने पता नहीं कौन से नक्षत्र में जन्म ले लिया, कैसे हो गया, इसका मतलब है कि चुंबक चुंबक को प्रभावित करता है। अच्छी, अब रह गया कि अब घर में तो आके भोजन दे रहे थे उस समय, तो एक गर्भावस्था में एक खास अनुशासन को पालन करना पड़ रहा था कि हमको गाय का दूध ही सेवन करना है, ये करना है, वो करना है, जप करना है, तप करना है, ताकि रोज 1 घंटा का गायत्री मंत्र जप करना है, गर्भ शिशु में प्राणिक एनर्जी बढ़े, सूर्यांशी बन के जन्म ले। कोई भी माँ गर्भावस्था में जब शिशु हो और जप कर रही हो गायत्री महामंत्र का, तो सूर्यांशी ही जन्म लेंगे, दूसरे अनगढ़ संतानें नहीं आती, सबने प्रयोग करके देखा है। तो ये इस तरीके से मान ली कि उसमें माहौल था, ठीक। अब बाहर आ गया ना, तो बाहर में आने में अब धीरे धीरे अब बाहर का स्तनपान करना पड़ रहा है। देखिए एक जा रहा था भीतर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक संस्कार के रूप में रिफाइंड को उसमें जा रहे थे धीरे धीरे, अब बाहर से आ रहा है तो इनको खाना पीना संस्कार, दोस्त साथी, अब धीरे धीरे उसका नशा चढ़ रहा है। बस सुखदेव जन्म लिए तो चल पड़े ज्ञान देने, भीतर वाला ज्ञान परमहंसता, व्यास रोक के कह रहे कहाँ चल दिया, टहलने लगे, किसे निकल गए, आके स्तनपान किया जाता है, दूध पिया जाता है, कहा कि नहीं नहीं, हम जहाँ दूध पिएंगे तो कल कहेगा कि दूध का कीमत चुका, और फिर हम सारा ज्ञान है, हम जाएंगे कहीं पर, अब दूध में पता नहीं क्या खान पान कैसा है, हमको ज्ञान सारा मिल चुका है, और निकल पड़े थे। तो ये इस मेरा की बात में है कि जो घर में खाते हैं, फिर खाना पान दिया जाता है, फिर अनाज देंगे, अन्न संस्कार करेंगे, उसका मिल्क फीडिंग पर्याप्त नहीं हुआ, जब तक से मिल्क फीडिंग माँ कर रही है तब तक से देखिए उसका बहुत ही शानदार विकास हो रहा है, उसके जो मलमूत्र भी विसर्जन हो रहे हैं उसमें बिल्कुल ही स्मेल, बैड स्मेल नहीं रहते हैं। जैसे ही उसको अनाज की जब बारी आती है, अब उसको सात्विक दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं कि यज्ञ की बात करके दे रहे हैं कि नहीं, यज्ञाशिष्टाशिनः संतो यान्ति ब्रह्म सनातन, यदि यज्ञ में भोजन दिया गया होता तो उसका ये परमहंस खत्म नहीं होता उसका, और भोजन के संस्कार धीरे धीरे आने लगे, फिर लड़का को थोड़ा ये खिला दे, फिर अंडे, संडे हो या मंडे, अंडे ही अंडे, देखिए उसका उस पर जहर मिला करके तमोगुणी बना करके उठने नहीं देंगे, एक कचरा और डाल दिया, कुल मिलाकर अन्न माहौल, इधर है तो बाहर गया खेलने लड़के तो लड़कों से कुछ सीख करके आता है, ढेर सारा गाली गलौज अल्लबल माहौल परिस्थितियां, तो गुरुकुलों में पहले भेजे जाते थे और उम्र के साथ संस्कार कराए जाते थे, तो परमहंस परमहंसी बनता था। भारत में हर व्यक्ति नारी की उसमें ना एक प्रतिमा, देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है यहाँ का कभी था, 33 करोड़ आबादी थी, गुरु जी ने कहा कि 3300 करोड़ देवता थे। एक महाभारत में भी आता है कि पहले ब्राह्मण ही एक ही जाति था, ब्राह्मण, यानी कि सब ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मवेता थे। धीरे धीरे निश्चित रूप से खान पान में विकृति आई होगी, तो धीरे धीरे नशा लेते हुए अपना ड्यूटी फुलने से आता है। तो फिर भी क्या, आत्मा तो पवित्र है, जहां भी चादर को हटाए
तो आत्मज्ञान एक ही दिन यदि हो गया, एक ही दिन में करोड़ों जन्मों के पाप जला देता है, क्योंकि वो सिर्फ हाइपोथेटिकल है, और तुरंत ब्रह्मज्ञानी बन जाता है निमिष मात्र। बात देखते हैं, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, उस देखिए पवित्रीकरण में स्मरण मात्र से जो जन्म जन्मों के पाप खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब है कि सब भावनात्मक किया गया है उस पर। और वो आत्मज्ञान की इतनी ऊर्जा होती है कि एक दिन में सारे पापों को धुला देगा। गीता में एक शब्द हमको बड़ा अटपटा ये लगता है, अजूबा, कि दुराचारियों के साथ सुशब्द जुड़े, सुदुराचारी भी आ जाए हमारे शरण में तो संत समझने योग्य है। कमाल की बात है, लग रहा है ना कि आध्यात्मिक ऊर्जा, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव ना वो गंदा होता ही नहीं है, वो कभी अपवित्र होता ही नहीं है। इस बुद्धत्व को जिस दिन मालूम हो जाएगा तो अचानक ही सडन चेंज कर जाएगा। तो बाद में उसको देखता है कि संत महात्माओं के प्रवचन सुनता है, जो कक्षाओं में देखता, अरे तब तो करवट बदला और सीधे चल पड़ा बस। तो आधी घड़ी थोड़ा बार सत्संग का लाभ मिल जाता है। ठीक है, चलिए, अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, प्रयास करेंगे, अच्छे गुरु मिल जाएंगे, अच्छे प्रयास तो निकल जाता है। देखिए कहाँ कुछ गुजरा है लगता है, देखिए इनका तो हैंड रेज है, इनको बोल लीजिए पहले। जी खुले हुए हैं विपुल भैया। जी एक बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, यह प्रश्न था बाबूजी, जैसे कि कभी ज्ञान पे काम वासना हावी हो रही है, तो बाबूजी तो ये कहाँ पे कचड़ा फंसा होता है? जैसे आप बोलते हैं ना, कहीं कहीं पे जो कचड़े फंसे होते हैं, तो संस्कार रूप से ही अगर इसको एकदम बिल्कुल निर्मूल करना हो, तो क्या केवल ज्ञान रूप से निर्मूल हो सकता है, या कुछ क्रिया योग भी इसमें सहायता कर सकता है? केवल ज्ञान योग से संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है यदि मतलब कि ज्ञान की धारा को वहां पहुंचने में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, यदि सहस्रार का वहां पर ज्ञान योग माने पहले सहस्रार चक्र को, ज्ञान को, प्रतिभा को बढ़ा लिया गया, अब है क्या, काम ऊर्जा है नीचे है। तो अब वहां पर जाने में चक्रों के दीवार को पहुंचते पहुंचते यदि वहां पर नहीं पहुंच सका, अभिमन्यु उन सातों चक्रों को वहां पर जाकर नहीं, तो उसी में मारा जाएगा वो। तो इसीलिए 7 तारों को बेधा था ना राम जी ने, इसका मतलब होता है कि हमारे सातों चक्र में क्लियर है, कहीं उसमें दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कहा है गुरु जी ने, कुंडलिनी जागरण देखिएगा, गायत्री महाविज्ञान के प्रथम खंड में ही है। वो तो बेसिक था तैयारी, हम लोग कहाँ न पढ़ पाते हैं महाविज्ञान, खाली दीक्षा लेकर के खुश हो गए कि सब गुरु जी करेंगे, अपना खोपड़ी का क्या होगा। तो उसमें दिया गया है इसमें कि कुंडलिनी जागरण पहले ही खंड में है कि सेक्स एनर्जी को तुम अपने आप को डेवलप करो ऊपर में। उसमें दिए हैं जगाने के लिए कि त्रिकुटी में पहले अपने मन में अपने ज्ञान को पकाओ, और तब चक्रों में जाकर के जिस चक्र से फंसा है गियर वहां से ऊपर उठाओ, तो ज्ञान ही ऊपर उठाएगा। और ज्ञान को वहां पहुंचने में दिक्कत आ रही, इसलिए पतंजल ने भी समाधि पाद में पहले देखा कि एक स्टेप में पा लेंगे, समाधि से सिद्धि मिल जाएगी, समाधि को पहले ही रख दिया समाधि पाद एक चैप्टर में, तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा। देखा कि नहीं सफलता मिल रही, तब उन्होंने साधन पाद बनाया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इससे कचड़े की सफाई करो। तो इसलिए उसमें खट चक्र जागरण, तो कुंडलिनी के जो चक्र होते हैं जहां पर, वहां पर कचड़ों की सफाई की जाती है। तो रुद्र ग्रंथि वाला एरिया है मिश्र जी, तो उसमें रुद्र वाला ग्रंथ एरिया में मूलाधार स्वादिष्ठान ये दोनों है। स्वादिष्ठान चूंकि जेनिटल ऑर्गन के पास में जुड़ा हुआ है, और मूल बंद भी है, मूलाधार में देखते हैं पूरा का पूरा कुंडलिनी वहीं पर ऊर्जा है। तो ये दोनों मिल करके ठीक काम चलाते हैं। रुद्र ग्रंथि उसको जगाना जरूरी है। यदि अन्य पुस्तकों में कहीं उसको ब्रह्मा ग्रंथि कह दिया गया है, प्रजनन से जुड़ा हुआ है तो उस भाव से ब्रह्मा ग्रंथि भी कह दिया गया। रुद्र को शिव मान लिया था कैलाश पर्वतवासी। हमें वहां पर ये देखना है काम ऊर्जा से मतलब है वो वाली, तो काम एनर्जी को में फंसाने वाले ही दोनों तत्व हैं। तो साइक्रल ऑक्सीजियल प्लेक्सस उसमें क्लीनिंग करना जरूरी है वहां पर। तो उसमें ये काम आ जाते हैं अश्विनी मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा सबसे कारगर है। शक्ति चालनी मुद्रा का कोई बढ़िया से अभ्यास कर रहा हो तो हो ही नहीं सकता है कि उसका कुंडलिनी जागरण न हो। ये तो कुंडलिनी बाबूजी जो आपका अभ्यास है ना बाबूजी, जो कर रहे हैं, मतलब जैसे शक्ति चालनी के साथ अवतरण प्रक्रिया ऊपर से लेके नीचे तक सारों को जो क्लीन करने का कर रहे हैं, वो प्रोसेस सही है, वो डेली करें मतलब वो। हाँ, वो गुरुदेव के बताए परफेक्टली हमको ये सबसे अच्छा लगा। इसमें देखे कि तो बड़ा मजा आ रहा है। पहले केवल नीचे जी से जी। ऊपर जा रहे थे कि शुरुआत कर रहे थे, इसमें उतना सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन सब देखा कि अच्छा इसे देखते हैं, पहले क्लीनिंग करते हैं आरोहण, इसी को प्रदक्षिणा कहा गया है असली में।
प्रत्याहार का ये भी एक क्रम है। ऊपर से चूंकि ज्ञान पक्ष तो मजबूत हो गया है स्वाध्याय करके, विद्यार्थी जीवन में आ गया, अब उतरना है संतान पैदा करने के लिए, तो साफ जाहिर के पहले डेवलप किया गया है और तब जाकर एनर्जी को जगाया गया इसमें करने का। तो ज्ञान पक्ष को पहले आज्ञा चक्र को जगाने का प्रयास, त्रिकुटी को जगाने का प्रयास पहले करते हैं। कुछ ऐसे भी मत हैं जो कि सिर्फ यहीं पर से चाहते हैं कि लाभ ले लेने के, नीचे कचड़े फंसे हो तो सफलता नहीं मिलेगी। जी बाबूजी, जी बाबूजी, आ गया देखिए समझ में। देखिए विपुल जी, नीचे वाले एरिया को साधना कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो स्वाध्याय नहीं करेंगे, केवल साधना कर रहे हैं, जब की माला बढ़ा दिए तो नीचे का काम ऊर्जा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सेक्स एनर्जी को उफान मारेगी और उसको दिशा नहीं दे पाएंगे आप। तो दिशा हमेशा ज्ञान देगा कि कहाँ ले जाना है, इस चक्र पर ले जाना है, ये आ रहा है, इस चक्र को जगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, शरीर में क्लेश भर रहा है, बॉडी में बैड स्मेल भाग रहा है, गुड स्मेल ब्रह्म कमल की तरह खिल रहा है, ये उसका रूपांतरण है। तो जो जी नर बाबूजी। नारी खिलाना सिर्फ है सेक्स एनर्जी को डेवलप करने के लिए है, कि कोई सोया हुआ है ऊर्जी तो थोड़ा सा जग गए, अब जग गया, असली काम तो तब होता है कि सेक्स को जगा लिए, फोरप्ले कर लिए, इसको अपग्रेड करना वही काम की चीज होती है। अपग्रेड करके तो पति पत्नी का साहचर्य मिलाया गया था, कुंडलिनी जागरण की प्रोसेस थी वो शिव मंदिरों के क्रम में। त्रिपादशी में देखते हैं ना, 3 टांग पर ऊपर अमृत कलश रखकर रुद्राभिषेक करते हैं। 3 टांग का मतलब होता है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन्हीं तीनों टांगों का लाभ लेने। समुद्र मंथन, एक रस्सी खींच रही इधर उधर, तभी जाकर के अमृत निकला था शरीर में से। तो 14 रत्नों का इसी शरीर में से निकलेगा, मंथन वैसी होगा, ईड़ा पिंगला कैसे मंथन करेंगे, 2 रस्सी से मथन की जा रही। तो इसके सब साइंस बताने के लिए थे जी। मतलब बाबूजी जो मैं समझ में आ रहा हूँ बाबूजी, अगर क्रिया में जो हमें करना है बाबूजी इसके लिए, तो वो जो ऊपर से नीचे हम क्लीनिंग कर रहे हैं वो ठीक है, रोज जो कृत्य चालिनी के साथ कर रहे हैं, और प्लस अपना जो ध्यान है वो ध्यान भी कर सकते हैं, जो प्रथम भाग में हाँ, लिखा है गायत्री महाविज्ञान में। क्लीनिंग और हीलिंग दोनों कहिए, ऊपर से उतरने में प्राणी उसको क्लीनिंग कर रहे हैं और प्राणिक हीलिंग भी कर रहे हैं ना, क्योंकि ईश्वर आ रहा है ऊपर से नीचे, जी ज्ञान आ बाबूजी। रहा है। अच्छा, फिर क्या होता है, समर्पण, नीचे से ऊपर जाना उसका जरूरी है, नहीं तो केवल नीचे आकर के रह जाए तो भी फेल। इसे बढ़िया अच्छा था कि अच्छा। छत से नीचे गिर गया। हाँ जी जी जी। हाँ, तो अब है कि वहां से आए हैं तो वहां पहुंचिए जहां पर अपना बेडरूम रखे थे। हमेशा रहना है अपने को ऊपर ही, विशुद्धि से नीचे झुग्गियों को नहीं आना चाहिए। जी बाबूजी, जी बाबूजी, समझ गए, यहीं पे गलती हो रही थी। जी हाँ, बाबूजी। यदि नीचे से ऊपर गए हैं तो ठीक है, ऊपर गए हैं, चले गए हैं तो फिर कर्मयोग में भी तो उतरना है, फिर नीचे आनी पड़ेगी। लेकिन ये रहता है मकान मालिक रहता है कहाँ पर, कौन से फ्लोर में रह रहा है, ये काम की बात है। चलते फिरते उठते बैठते हमारी पर्सनालिटी उसी पर निर्भर करती है कि धारणा क्या है, हृदय में कौन से कॉन्सेप्ट लेकर के हम जी रहे होते हैं दिन भर। जी जी बाबूजी, आ गया समझ में। हाँ ठीक है, अभ्यास की जरूरत पड़ेगी तो अब अगले दिनों के अभ्यास में इसी तरह के अभ्यास कराएंगे, तो हम बता देने का 1 to 1 टीच करने की बारी आ गई। नहीं तो जी जी समूह में बाबूजी। प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है ना, सब वैरायटी के साथ साधक रहते हैं, तब किसका प्रैक्टिकल कराइएगा समूह में। तो अलग अलग कैडर वाइज ही पढ़ाइयाँ होती है, तो 2-4 के ग्रुप में रह करके पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा अधिक रिजल्ट बढ़िया आएंगे। जी जी बाबूजी। जी। ठीक है, धन्यवाद, आगे देखते बढ़ते हैं। तो एक और चैटिंग में कोई आया था क्या, मंजी पढ़िए, तो जी लगता है बाबूजी, कुछ। चैट में प्रश्न है। हम्म कांता प्रसाद दुबे जी का प्रश्न है बाबूजी। शिव मंदिरों में शिवलिंग काले रंग के ही क्यों होते हैं, जबकि ईश्वर प्रकाश स्वरूप है? ऐसा सभी प्रश्नों में विदित है और सभी ग्रंथों में विदित है, और साधक भी ईश्वर को प्रकाश रूप से ही ध्यान करते हैं, तो फिर शिवलिंग का रंग काला क्यों? देखिए वो इसमें बहुत नहीं, ठीक है, गुड प्रश्न है। इसमें बनाने के ऊपर है कि मूर्तिकार कौन कैसे बनाया है। हम व्हाइट बनाएंगे तो व्हाइट बनेगा, और देखिए हम तो उसको यहाँ पर देखिएगा, सैयद राजा में एक शक्तिपीठ है, तो सैयद राजा में शक्तिपीठ है गायत्री चेतना केंद्र, वहां पर देखिएगा, वहां पर उसका नाम लिखा है प्रज्ञेश्वर महादेव, उसमें सब व्हाइट व्हाइट है, उसमें व्हाइट बनाया गया है। तो नीचे वाले में कहना है कि तम है, वो मतलब एनर्जी लेवल की मात्रा अधिक है। महाकाल, महाकाली, तो महाकाली है तो महाकाली, तो महाकाली का वहां बनाया गया, काली कुंडलिनी का। और तो महाकाली है तो उनका हस्बैंड को भी महाकाल किया गया वहां पर रह करने का, महाकाली महाकाल।
यहाँ पर है पर्वतवासी हो जाएंगे तो शिव जी हो जाएंगे और पार्वती हो जाएंगे। देखते हैं दोनों लोग ना श्मशानवासी भी थे शिव जी, ऊर्जा क्षेत्र में भी रहते थे, जहाँ पर उसमें सबसे अधिक ऊर्जा का क्षेत्र है वहां पर बनने का, वहां पर लेकर के, और कैलाशवासी भी है। तो जब मंत्र पढ़ेंगे आप तो कर्पूर गौरम है, कपूर की तरह गौर वर्ण वाले, तो जहाँ व्हाइट बना दिया गया है तो समझिए कि ब्रेन के पास वाला बनाया गया है, त्रिकुटी वाला। तो वहां पर ज्योतिर्लिंग जैसा होता है, नीचे का तिकोना गया, जब ऊपर कुंडली जागरण में, ऊपर ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर सहस्रार आज्ञा चक्र का कॉम्बिनेशन। तो वहां पर जब मिलता है तो असली ज्योतिर्लिंग का साक्षात्कार आत्मा का करता है आदमी मस्तिष्क में, तो वहां पर व्हाइट होता है। हमारे यहाँ भी यहाँ पर व्हाइट ज्योतिर्लिंग बनाया गया है करने का। तो चक्र ऊपर वाला है तो अपने ऊपर है, कहीं कहीं पर पारे का ज्योतिर्लिंग बनाया गया रहता है, कहीं पर वो बना। तो शिक्षण का मतलब है कि नीचे के वाले प्रोसेस को, क्योंकि सामान्य आदमी जो गांव में है वो रहते हैं अभी ग्रास रूट के हैं, तो ग्रास रूट वाला एरिया का मतलब बनाया जाता है कि ये ऊर्जा शक्ति प्रधान वाला एरिया में, तो हम सभी शाक्त हैं, तो शक्ति के लिए कला वहां पर बनाया जाता है, हम सभी शाक्त हैं। और शक्ति साधना करके जाना क्या है, देवता बननी है, तो यहाँ वाला व्हाइट होगा ब्रेन वाला। तो दोनों में से अपने बनाने के ऊपर है कि कौन से पक्ष को हम महत्व दे रहे हैं। हमने अनेकों मंदिरों में बहुत सारे देखा है व्हाइट का, ऋषिकेश में भी देखा है जी। और हाँ जी सुनिए, बाबूजी। हाँ अनुभव हाँ लोग। चैट। जी जी बाबूजी जी। तो चैट में अभी कोई प्रश्न नहीं है। हाँ अभी विशेष जी का पुनः हैंड रेज है। चलिए, ये स्टूडेंट हैं अभी, रनिंग स्टूडेंट है, ब्रिलियंट हैं, तो देखिए नए जनरेशन को क्या प्रश्न आ रहा है, पूछिए तो। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी कोई प्रश्न नहीं था, तो मेरा एक प्रश्न था। ये जो हम लोग प्राणायाम करते हैं बाबूजी, तो हम लोग के दिन भर तो श्वास, तो ये मतलब एक ही नाड़ी चलती है हमेशा, मतलब एक ही स्वर चलता है, या तो बायां चलेगा या तो दायां चलेगा। तो बाबूजी ये सब जो प्राणायाम है, सूर्य वेदम, अनुलोम विलोम या आदि, जो एक नाड़ी से दूसरे नाड़ी में श्वास को छोड़ना या लेना होता है, तो क्या ये करना सही है? हाँ, ये इसको कहा जाता है, ये हठ योग में आता है। हठ योग का मतलब होता है कि अपना बुद्धि से बैलेंस करना, अनबैलेंस। तो उस हालत में जब अपना उसमें कुछ लगाएंगे, अपनी चेतना को, स्वतः हमें चलना है, सुषुम्ना में रहना होता है और काम करना होता है ईड़ा पिंगला दोनों से। तो दोनों को बैलेंस बनाने के लिए बात थी। यदि मान लीजिए कि केवल सर्दी प्रधान अधिक हो गया है, साइनस से ग्रसित हो, तो थोड़ा हीट एनर्जी बढ़ाना है, तो उस हालत में दाहिने से लिया, बाएं निकाला हर बार। दक्ष नाड़िया समुद्र कृष्णम ऋषेद इड़िया तथा। तो पुनर्पुनर्दम कार्यम, तो उसको सूर्य भेदन कह दिया गया कि शरीर में हीटिंग की जरूरत थी, तो जबरन किया गया है वो। तो जबरन छेड़छाड़ करने को कहते हैं विशेष प्राणायाम, यानी अपने को डिटॉक्सिफाई करने के लिए किया जाता है। तो वो है, वो सहज नहीं है, वो सहज करने के लिए किया जाता है कि हम सुषुम्ना में आ जाए। यदि बन गए तो प्रकृति के अनुसार चलना होता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने नाड़ी शोधन की प्रक्रिया में चेंजेस लाया। पहले होता था अनुलोम विलोम से लोग शुरू कर देते हैं। पूज्य गुरुदेव नए युग के एक ऋषि आ गए, योगी। इस योगी ने चेंज किया है नाड़ी शोधन ने, कहा कि पहले 3 बार बाएं से लेकर बाएं से ही छोड़े। देखिए कितना नेचुरल किया उसको, और जल्दी सफलता मिल गई। इसलिए इनके प्रोसेस से हम चले तो कोई दिक्कत नहीं आई, अन्यों का हमने ताक झांकी नहीं किया, क्योंकि नए युग के नए ऋषि आए हैं और जिन्होंने जीवन खपा दिया है वेद के अनुसार साधना करने में, उनको उनको उनसे मार्गदर्शन लेने में घाटा नहीं है। तो इन्होंने कहा कि 3 बार बाएं से लें, बाएं से ही निकालें, फिर 3 बार दाहिने से लें, दाहिने से ही निकालें। देखिए वन वे कर रहे हैं। फिर एक बार दोनों से लेकर दोनों नाक से निकाल लिया इसमें, तो वो क्या होता है कि ये सुषुम्ना की क्लिनिक, ईड़ा क्लिनिक, पिंगला क्लिनिक, सुषुम्ना क्लिनिक। तो एक जब इसका परीक्षण हुआ था, हम लोग ब्रह्मचर्य में गुरुदेव एक बार परीक्षण करवाए, तो 4 तरह के प्राणायाम में लेकर चलते थे। नाड़ी शोधन किसी को, अनुलोम विलोम भी उसमें एक था, प्राणाकर्षण प्राणायाम भी था, सोहम प्राणायाम भी थे उसमें। तो इसमें से लोगों को मशीन से जांच करके रिफर किया जाता है। रिफर कोई कर दिया कि आप करेंगे अनुलोम विलोम, आप करेंगे नाड़ी शोधन, आप करेंगे प्राणाकर्षण, ऐसे ही। तो हमारे जी में पढ़ लिख दिया था अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम मशीन से जांच करके कैसे काहे का लिख दिया, अब डॉक्टर जाने वहां का। तो लिख दिए, तो फिर इसमें हम लोग कर रहे थे।
तो गुरुदेव बुलाए अनुलोम विलोम वालों को। अब या तो हमारी चलते बुलाए हो कि गाइड करना हो या और को लाभ देना। तो हम 6 करीब पहुंचे थे उनके कक्ष में। तो हम भी साइड में थे और 4-5 और भी थे। तो गुरुजी पूछे कि प्राणायाम सीख लिया बेटे? तो हमसे पहले हम भी टागर थे बोलने, लेकिन हम थोड़ा उनकी अधिक सुनना चाहते थे। और एक स्टूडेंट सामने से बोले, जी गुरुजी सीख लिए। क्या सीख लिया बेटा? तो बाएं से लेते हैं, दाएं से निकालते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। तो गुरुजी इस पर मुस्काए, कहा कि बेटा तू तो घोड़ा बन गया। घोड़ा तो रात दिन आप फुफो करता है, कहाँ महात्मा बनता है। अब तू कहीं ईश्वर का नाक है तो बाएं दाएं के पचड़े में काहे पड़ा है? जिस नाक से चाहेगा निकाल लेगा। तो करना है तो कुछ समाज में रचनात्मक काम करके दिखा। अब देखिए अचानक यूटर्न ले लेते थे गुरुजी, बताते बताते पता नहीं कहाँ से कबड्डी कबड्डी करके किसको मार देंगे। प्राणायाम के बारे में बता रहे थे, कहे कि प्राणायाम कहते हैं समाज में कुछ अच्छा काम करके दिखा दे, वो उससे प्राणायाम बढ़ता है। तो फिर भी तो उसको तो हमने सुन लिया है। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई थी। कबीरदास जैसा ही होना चाहिए शिक्षक की, कहाँ पर हम न भटके। प्राणायाम का उद्देश्य क्या है? लास्ट बल बढ़ाने का। तो उस स्तर से भी करेंगे तो ये प्राणायाम हो जाएगा, बल बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से आदमी फौलादी बन जाता है। राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। देखिए इतना आगे बढ़ गए हनुमान जी कि कहना ही नहीं, कमाल के हो गए। तो फिर भी जब कक्ष से बाहर हम आए तो हम सोच रहे थे कि आखिर ये लोग जब ये है तो हमको अनुलोम विलोम बताया क्यों? इन प्रोफेसरों ने क्यों लिखा अनुलोम विलोम? ऐसे ही कह देते कि खाली सीधी बात कह देते। तो फिर गुरुदेव को ढूंढने लगे कि इन्होंने कुछ नया प्राणायाम किया बताया है क्या। तो पाया कि सिर्फ उसको बैलेंसिंग के लिए रखा है। सुना में प्राणाकर्षण प्राणायाम इन्होंने एक नया दिया है। तो जिसमें जो स्वर चल रहा है स्वर पर ध्यान ही नहीं करना है, या तो बाएं चल रहा होगा या दाएं चल रहा होगा। तो हमें तो देखना है कि डिवाइन प्राणिक एनर्जी को खींचे, रोके भरपेट, और जब छोड़े तो टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं। जब कुछ बार निकल गया अपने को शुद्धिकरण हो गया तो फिर जाकर के विल पावर को बढ़ाने वाला भाव करें। और भी यदि रिफाइंड हुआ तो आप शरीर में ओजस तेजस प्राण बल का संवर्धन करें। तो 4 चैप्टर्स में 4 फेज में जो प्राणाकर्षण प्राणायाम बताया है वो तो समझिए कि सारे प्राणायामों का राजा है। तो इसी को फिर सिद्ध किया, तो इससे लाभ मिल गया बनने का। तो यह है कि जब ऋषि आता है तो साधना पद्धतियों में भी परिवर्तन करता है। जी जी बाबूजी प्रणाम, धन्यवाद। हाँ, तो 1 मिनट रह गया। कुछ और भी है क्या चैटिंग में कोई? अमन जी बाबूजी भी चैट में तो कोई नया कुछ प्रश्न नहीं है। हाँ, एक आ गया बाबूजी, आ गया। नितिन भैया का है। प्रणाम बाबूजी, सभी देवताओं की मूर्ति युवा अवस्था की बनाई जाती है, तो ब्रह्मा जी की मूर्ति को बूढ़ा दिखाने का क्या विज्ञान है? हाँ वाह, देखिए ऐसे ही देखते हैं कितना कहाँ से ढूंढ के ले आए प्रश्न। ब्रह्मा जी की इसलिए बनाई जाती है कि लोग प्रश्न करें। नहीं बनाई जाएगी तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। जिसे आपने प्रश्न कर दिया है, इसलिए बनाया गया था कि आप प्रश्न करें कि उनका क्यों ऐसा रहता है। तो जब साधना क्रम करेंगे, कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस में जाते जाएंगे तो होता है क्या कि यहाँ पर सहस्रार चक्र का जब जागरण करेंगे तो सहस्रार चक्र को ही कहा जाता है कि विश्व बंधुत्व की भावना सहस्रार चक्र में है। उसी को क्षीर सागर में कही जाती है, उसी को विष्णु कहा जाता है। तो विश्व बंधुत्व की भावना सबके मस्तिष्क में है, लेकिन सोई पड़ी है। जब सोई पड़ी है तो कुंडलिनी नीचे जाकर विष उगलेगी उसका। देखिए सोया हुआ आदमी में 2 राक्षस निकल गया था ना, मधुकैटभ वगैरह। और उसको यदि जगाया जाए, उसके नाभि में से कमल निकालेंगे। नाभि मन न्यूक्लियस एक ऐसा चक्र है थैलेमस पार्ट में, जैसे कि चारों तरफ जो डेंड्रल्स निकले हैं ना, उसको कह दिया जाता है सहस्र आर, 1000 आर, इनफाइनाइट। तो अब उसमें रह गया है तो उसको जगाया जाए, यानी उसके न्यूक्लियस को कुरेदा जाए किसी तरीके से। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, आसन प्राणायाम बंद, जो भी बम्बार्डिंग किया जा रहा है, यदि उसके नाभि से कमल निकलेगा तो ही ससुराल कमल के रूप में डेवलप हो जाता है कमल। तो कमल निकलेगा तो उसमें से बूढ़ा उत्पन्न होगा। बूढ़ा का मतलब होता है अनुभव। चारों वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अनुभव होता है। ज्ञान विज्ञान का पूरा उसका ससुराल चक्र है पूरा, वो जग जाएगा पूरा का पूरा, उसका मस्तिष्क जग जाता है। और वो जो कल तक बच्चों जैसा व्यवहार करता था, नरेंद्र नाम का लड़का, वो विवेकानंद बनकर गुणों जैसा ज्ञान देना शुरू कर देगा। देखिए कमाल की बात। तो वो बताया जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान अनुभव पका हुआ बताया जाता है, वो ब्रह्म ज्ञान का विश्लेषण करने लगेगा।
तो इसलिए उसको अनुभव से मतलब है कि वो अनुभवी हो जाता है, पत्ती बाल की तरफ वो काम करने लगता है। ठीक है, थैंक यू। शांति पाठ कर लेते हैं अभी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।